ब्रो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो पूरा रिव्यू करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसमें आई एम जॉइंड बाय माय फ्रेंड एंड ओल्ड, very old friend I would say. So we're meeting online for the first time after 17 years I guess, 2008. तो he was my batchmate at IIT Delhi, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में साथ थे। और मेरी पहली इंस्पिरेशन जिनको देख के मैं एक जमाने में एक टाइम के लिए पतला भी हुआ था, एंड देन वेंट बैक टू द सेम ओल्ड स्टफ। तो दोनों ही अपने वापस पोजीशन पे आ चुके हैं। तो आयुष का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आयुष, लाइक इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाय एवरीवन। लाइक दीपक सेड, हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ थे, so I had a lot of fun there. Obviously lives have taken divergent paths, but one of the most beautiful things about cricket is दो पुराने दोस्तों को मिलवा दिया. Like one day I was just scrolling through the internet and saw a familiar face on YouTube, and I was like, "Arey!" So I reached out to him, and then I started following the content, and the team is producing. It's great. And बातें होने लगी, and then we realized that both of us are mad cricket fans. And obviously India tour of England काफी बड़ी बात है. So we started chatting more and more, and one thing led to another, and I'm here. And yeah, मजा आएगा दीपक के साथ. मतलब I must admit कि दीपक जितना डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अरे नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तो लेकिन I'll try and match him for passion at least. तो वैसे आयुष पर्सनली विजिट किया है हेडिंगली कभी? हेडिंगली नहीं करा. सो आई बीन लिविंग इन द यूके फॉर 10 इयर्स. तो मैंने एजबास्टन में मैचेस देखे हैं. पाकिस्तान वाला मैच हुआ था एजबास्टन में हाँ, वर्ल्ड कप में 18 19 19 में 19 में. तो उसमें मैंने रोहित शर्मा ने मारे थे बहुत। तो उसमें मैंने इंडिया के सारे मैच देख लिए थे. इंग्लैंड का था, लॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ओवल ओवल में ऑस्ट्रेलिया से था, जो बहुत कंफर्टेबल सी विक्ट्री रही थी. उसमें आई रिमेंबर आई गॉट प्रीटी ड्रंक सेकंड हाफ में, बिकॉज बहुत बोरिंग मैच था. एंड वी वर सिटिंग इन अ ऑजी सॉर्ट ऑफ सेक्शन. तो उन लोग का तो कुछ हो नहीं रहा था. सो दे ड्रिंक लाइक क्रेजी पीपल. तो I tried to match them, and I was like out by the 20th over in the second inning. So yeah, England यार क्रिकेट देखने का माहौल अच्छा है. Somehow like इंडियन स्टेडियम्स का बहुत सही है कि 1.5 लाख लोग बैठ जाते हैं, बट माहौल वो 30-40 हजार में थोड़ा चिल, उसमें भी अच्छा बैठता है. एंड यू नो ओवरहेड्स आर नाइस. तो मतलब एंड रिस्ट्रिक्शंस कम है. आप ड्रिंक कर सकते हो, आप खाना खा सकते हो. ये सब इंडिया में थोड़ा वो मतलब इट्स डिफरेंट इंडिया में. लेकिन पागलपन जो होता है वो 1.5 लाख लोग चिल्ला रहा है, वो कहीं मैच नहीं होता. तो इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड लॉर्ड्स के तो मैं बगल में ही रहता हूँ. तो अच्छा, लॉर्ड्स के साथ में रहते हो? हाँ, मेरे लॉर्ड्स के बगल में अगर आप जूम आउट देखेंगे तो 3 बिल्डिंग आती हैं. एक लॉर्ड्स व्यू 1, लॉर्ड्स व्यू 2, लॉर्ड्स व्यू 3. तो उसमें मेरा दोस्त रहता था लॉर्ड्स व्यू 1 में. तो उसकी बालकनी से ऊपर से दिखता था. तो आई मीन इट्स अ रियली रियली पॉश एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ टाइम. मतलब आपको क्या इंडियन रुपीज में बताऊं तो एक फ्लैट, एक बेडरूम का फ्लैट 20-22 करोड़. 20-22 करोड़ का एक बेडरूम का फ्लैट? सही है यार, मतलब तो अलग दुनिया है. हाँ, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू गुड पॉइंट कि एक्चुअली आपको पता है कि वहाँ इंडियंस काफी रहते हैं, बिकॉज हम लोग अमीर होते हैं बाहर जाके. हाँ, ये तो है, ये तो है. तो यू नो सी डाउट अबाउट. वॉकिंग अराउंड लॉर्ड्स बहुत सारे ब्राउन फेसेस, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी दिखते हैं. तो अच्छी बात है. एंड सही. आपने भी देखा है इंग्लैंड में जो क्या नाम है, स्टेडियम तो देसी भरते हैं. हाँ हाँ, वो तो कोई डाउट ही नहीं है यार. हेडिंगली में यार थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस बेटर थी इंडिया से कि लास्ट डे कुछ बेटर होगा. तो सेशन बाय सेशन एक बार डिस्कस करते हैं. आई थिंक टॉस जीत के इंग्लैंड ने फील्डिंग किया. वहां मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी सी गलती करी. अगर मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर आप एडवांटेज इतना मैसिवली नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ लेट पिछले अगर 5-6 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो ज्यादा कुछ होता नहीं है हेडिंगली में. फर्स्ट इवन सेशन में भी कुछ होता नहीं है. हाँ, बट एक हिस्ट्री है कि टीम जिन्होंने बॉल फर्स्ट की है उन्होंने पिछले 6 टेस्ट मैच जीते थे, और अब तो 7वां हो गया. तो उस केस में अगर आप हिस्ट्री देखो तो बिकॉज एंड में भी विकेट कुछ डिटीरिएट नहीं करती. तो इंडिया आई थिंक डिड वेल. काफी अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप था 90+ का. और जस्ट ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच केएल राहुल, जनरली केएल के साथ क्या होता है, आई थिंक हम उस टाइम पे व्हाट्सएप पे बहुत सा डिस्कशन कर रहे थे कि यार वो प्रीडोमिनेंटली टॉप हैंड खेल रहे होते हैं, बट उस टाइम पे वो जो ओवर करेक्शन किया उन्होंने अपना बैक हैंड लेके आए, उस चक्कर में वो आई थिंक ऑलमोस्ट बॉल को गाइड ही कर बैठे स्लिप के हाथ में. लाइक इट वाज नॉट अ फुल फ्लेजेड ड्राइव.
डेफिनेटली यार, केएल का मुझे ना लगता है कि वो ना शेल में चले जाते हैं कभी कभी। तो बिल्कुल सही। और फिर शेल में जाने के, हम लोग जो जिन्होंने थोड़ा सा भी क्रिकेट खेला है, तो बाहर निकलने का तरीका आदमी स्ट्रेंथ से निकलने की कोशिश करता है, एंड स्ट्रेंथ में फिर आपको बॉटम हैंड लगाना पड़ता है। तो हम्म। वो उसको ऊपर की बॉल दिखी उस बार उसने, एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, आई हैवंट स्कोर्ड इन अ व्हाइल, दिस इज क्लियरली अ स्कोरेबल बॉल। तो ही वेंट हार्ड एट इट, हम्म। एंड थोड़ा सा लेट स्विंग हुआ था, बट ठीक है, दैट्स एक्सपेक्टेड, उतना तो आदमी लाइन कवर करके। बट केएल का मुझे लगता है कि ओवरऑल सेकेंड इनिंग्स ही डिड बेटर, बट फर्स्ट सेकंड इनिंग्स में भी केसेस आए थे, आपने नोटिस करा होगा कि एकदम से ऐसा लगता है कि उसको स्कोर ही नहीं करना है, लाइक ही इज नॉट थिंकिंग इवन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, ये हम्म। डैप करके तो केएल का मुझे ये प्रॉब्लम लगता है, बट आई थिंक गिवन our batting lineup, given whatever his problems might be, like he's still like a comfortable no-brainer for me कि he's gonna be around for a हम्म। टॉस का। यार आप देखो कि अगेन डेटा अब क्या, आपने ही बोला कि 6 से 7 हो गया, तो अगली बार हम नहीं बात करेंगे कि इंग्लैंड ने गलती करी थी। क्योंकि मतलब कैसे गलती, मैच जीत गए 5 विकेटों से, मतलब ऐसे कैसे गलती होगी, मतलब 800 रन किसी टीम ने बनाए तब भी उनको हरा दिया। तो इन रेट्रोस्पेक्ट सर्टनली गुड डिसीजन। आई थिंक इंडिया made it seem like they have made the bad decision, because what you'd expect, touring team, day one, ball seaming, overcast चलो फिर भी ठीक था, उस दिन धूप थी, कि 3-4 तो गिर जाएंगे पहले घंटे में। हाँ बिल्कुल सही। एंड क्रिस वोक्स उस समय लगा हुआ है, which is their number one bowler now, बल्कि जबकि बेन स्टोक्स was I think their number one bowler actually in the match. In the match. So we made it, we did well. मुझे तो यार वो याद, वो जो बांगर और द्राविड वाला दिन याद आ जाता है, like that was the peak of my cricket watching, कि the playbook of the only Headingley win we have is with पहले 1-1.5 सेशन just leave and defend, leave and defend, leave and defend। वो हमने करा, तब भी 90 बना लिए, बिकॉज आज की जनरेशन डिफेंड करते भी 3 पे तो बना लेती। So I think good decision by England, because they really backed their ability to chase 400। I think वहां पे थोड़ा लेंस नहीं उन्होंने सही फाइंड की, बस मुझे लगा कि इंग्लैंड को टू वे, या तो बहुत फुल कर रहे थे तो ड्राइव पड़ रही थी, या फिर वो बहुत शॉर्ट थे। तो जनरली जो हेडिंगली लेंथ हम कहते हैं कि आपको 5-6 मीटर्स के बीच में रखना होता है, वो काफी रेगुलरली मिस कर रहे थे, और वो मुझे थोड़ा लगा कि वहां पे गैप था। एंड थोड़ा सा उसके बाद करेक्शन हुआ, बिकॉज जिसपे कार्स ने आउट किया, ही अलाउड द बॉल टू स्विंग, तो वो लेंथ बेटर थी। फिर उसके बाद एक साई सुदर्शन का मुझे लगता है वीकनेस अनलॉक हुआ, कि जो अपने लेग के आसपास खेलते हैं तो थोड़ा सा वो अपना उनका हेड फॉल करता है हल्का सा। ये आईपीएल में ग्लिम्सेस दिखे थे, बट इतने अच्छे से इंग्लैंड ने दोनों इनिंग्स में एक्सप्लॉइट किया, ऐसा हमने नहीं सोचा था। कि मतलब जब वो पैड्स के राउंड खेलते हैं तो हिज हेड फॉल्स थोड़ा सही से नहीं आते, एंड स्टोक्स इज अ मास्टर एट दैट। वो छोटी छोटी चीजें ढूंढ लाते हैं वो भी। हाँ डेफिनेटली, एंड ही न्यू दैट ही वाज नर्वस, उसको पता था कि वो गिर रहा है। एंड एक बार एक साइड सजेशन का मैंने क्लोजअप में देखा था, बड़े उसके ना एंगल्स थोड़े, मतलब हिज होल setup is angular, so in the sense that the pad comes टेढ़ा, bat comes from third man। मतलब टेस्ट क्रिकेट में मैंने देखा जिसका जितना लिनियर रहता है मामला, like Alex Stewart is a good example, उसका काफी बैकलिफ्ट रहता था, बट वो सीधा आता था। मतलब if you remember Alex Stewart, the 90s keeper from England, तो एक टाइम में मेरा फेवरेट प्लेयर थे। हाँ, मतलब I owned a Slazenger bat only because Alex Stewart used to own a Slazenger bat। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत पसंद थे। हाँ exactly, प्लेयर लगते थे बहुत। So he was a great guy। तो I think काय का ये है, बट एंड आईपीएल में इतना नहीं दिखे ना, क्योंकि आईपीएल में आपको पावर शॉट खेलना तो आदमी वैसे ही फ्रंट फुट थोड़ा ओपन करके खेलता है, तो यू डोंट टेंड टू ओवर कमिट। बट इसमें ये है कि आपका कॉर्डन आपको बचाना है, उसको पता है कि आई कैन नॉट गेट आउट इन दिस 40 डिग्रीज, तो उसको जाना उधर ही है, बट लेग पे भी बॉल आएगी। बट आई थिंक आई स्ट्रिक्टली पुट इट डाउन टू नर्व्स, लाइक वो तो मतलब 99 out of 100 times he would not get out of that ball, so it's just a freak। मतलब मैं तो देख के I was like okay। यार एक चीज होती है ना, when you're on debut तो आपको होता है you want to basically feel the ball on the bat also। जो इवन हैरी ब्रुक के साथ भी आई थिंक फाइनल डे पे हुआ, कि वो आके जब उन्होंने पहली बॉल डाउन द लेग साइड जब शार्दुल पे आउट हुए, अदरवाइज बैटर ना होता, बिकॉज आप आते हो तो आपको होता है यार कि जल्दी से 1 रन आ जाए, जल्दी से मेरा अकाउंट खोले, बचपन से सपने लिए हैं ये लिए, तो वो चीजें हो जाती है। आई थिंक तो लंच और लेग के बाहर की बॉल दिख रही है तो लगता है तो फ्री रन है, इसमें तो कुछ नहीं करना। तो इवन कीन था आई थिंक लंच पे 92 for 2, और उसके बाद शुभमन गिल का एक रनआउट का चांस आया जो मिस हुआ, जब वो 0 पे ही थे और पंजा चला गया, ओवरथ्रो का चौका भी गया। एंड देन उसके बाद इवन जायसवाल
कार्स ने फंसा लिए थे एक बार फुलर बॉल पे, प्लम एलबीडब्ल्यू थे, बट नो बॉल थी तो इसलिए रिव्यू भी नहीं लिया इंग्लैंड ने। आई थिंक वो एक फेज था जहां पे इंग्लैंड ऑल्सो मिस्ड कपल ऑफ चांसेस, इट कुड हैव बीन 3 डाउन इजीली। फिर इंडिया निकली उस फेज से, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ब्रैंडन कार्स ने तंग भी किया था, इवन अगर हम शुभमन गिल की बात करें, पर 10-15 मिनट उन्होंने निकाले एंड देन तो ही वाज लुकिंग सबलाइम, ऑलमोस्ट वो 100 की स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे थे बाय द टाइम जायसवाल गॉट आउट। 40-45 उनके ऑलमोस्ट रन बॉल आए थे और जायसवाल वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल। फिर जो आई थिंक 221 पे जब इंडिया दो, तो उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी बॉल रिवर्स भी होनी शुरू हो गई थी, तब तक बॉल बन गई थी, बट आई थिंक जिस पे स्टोक्स ने आउट किया दैट वाज फॉर मी अ वॉबल बॉल, और उस पर आप कुछ नहीं कर सकते थे एज अ बैटर। वो तो मतलब I think that's the wicket of the match for me. Like that's Yes. unplayable. Like I mean, 9 out of 10 times, मतलब you'd be lucky to make it. बिल्कुल सही, मतलब बॉल पढ़ के मूव भी किया, अंदर आ रही है, and like it's an impossible ball to play. Like credit to Jaiswal. I think दो चीजें बोलूंगा सेकंड सेशन में, although विकेट नहीं गिरा, लेकिन दो चीजें बहुत अच्छी अनकवर हुई, which for a 5-match series is important. एक, जायसवाल का क्लियर डिस्कम्फर्ट अराउंड द रिब गेज। मतलब वो बहुत विजिबल था कि वो ज्यादा साइड ऑन हो रहा था, तो उसको यहाँ पे फंसा रहे थे और उसको क्लियरली ही वाज गेटिंग क्रैम्प्ड एंड उसको ब्लाइंड आई पड़ रहा था। तो दैट दे फिगर आउट। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ जायसवाल गेट्स इनटू अ मीटी इनिंग्स इन द फ्यूचर, 30-40 के आसपास ही दे स्विच टैक टू सेइंग कि चलो हम इधर से वील अटैक हिज आर्मपिट। एंड सेकंड व्हिच इज आई थिंक पॉजिटिव फॉर इंडिया, शुभमन का हमेशा फॉलिंग ओवर नहीं, लेकिन कम से कम फ्रंट फुट टू मच अक्रॉस का प्रॉब्लम आता है। वो गिरता नहीं है, एडजस्टमेंट किया। हाँ, इस बार करा। लाइक यू कुड सी कि पैर थोड़ा सीधा आ रहा है, थोड़ा कम बाहर निकल रहा है, तो तभी वो ब्राइडन क्रास के जो स्पेल भी था जिसके अंदर वो अच्छी इंडे पर कर रहा था, ही वाज एबल टू नेगोशिएट इट विद डिसेंट अप्लॉम, कि क्योंकि उसने वो चेंज करा है। मतलब व्यूअर्स को बताऊंगा कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन टू मेक दैट चेंज, समथिंग दैट यू बीन डूइंग फॉर 20 years, टू मेक अ सिंपल चेंज कि आपको 3 इंच पैर इधर से इधर रखना है, आपको कम से कम 1000-2000 बॉल नेट्स में मारनी पड़ेंगी for that muscle memory to be removed. And it's not a small feat. Like technical changes are therefore like very very hard to incorporate. So I think credit to Shubman there. इस बंदे की ना एक खासियत है जो आई थिंक वी एडमायर द मोस्ट, जब पुणे टेस्ट मैच में सैंटनर ने इनको प्लम एलबीडब्ल्यू 2 बॉल आर्म बॉल पे किया था, तो उस पे भी यही आ रहा था, हिज बैट वाज बिहाइंड द पैड व्हाइल प्लेइंग द स्पिन बॉल, जो जनरली बॉल अंदर आ रही थी। फिर he worked it out with गौतम गंभीर। उस टाइम पे लोगों ने आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स ने विजुअल्स भी दिखाए हैं कि साइड पे दोनों काम कर रहे हैं, और अगला टेस्ट मैच जो वानखेड़े में हुआ, तो ही वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर। पहली इनिंग्स में स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 90, नो डाउट सेकंड इनिंग्स में वो डक या एक पे आउट हुए थे, बट वो जो ब्यूटीफुल 90 आया उसमें दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाज गॉन। ही वाज मीटिंग द बॉल इन फ्रंट ऑफ द पैड्स विद बैट इन फ्रंट ऑफ द पैड्स से सोच के सीखता है। एंड आई थिंक इसने सीरीज से पहले भी बोला कि माय एम्बिशन इज टू बी द बेस्ट बैटर इन द सीरीज। So I think that's great to hear because यार honestly राहुल aside अगली जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट बैटर शायद वही है। I don't want him to become what Ganguly became towards the fag end of his career कि केवल लीडरशिप के चलते वो बैठे हैं टीम में, but scoring 30s. So I want him to be that कि that Steve Waugh kind of captain की मतलब not only is a great leader but he averages 50 plus. So I think that's good. Maybe Virat Kohli also 54 की एवरेज तो उनकी भी रही है as a captain. हाँ, Virat Kohli यार, we'll do something. My opinions are divided like on Virat Kohli and on his contribution to Indian cricket. He's a bit too much for me. But Schubert's is good, like अच्छा है. I like it. नहीं, I totally agree. और उसके बाद आई थिंक जब ऋषभ पंत आए तो ऋषभ पंत ने आके भी बोला एकदम से सब माइक पे कि यार इन्होंने बॉल बना ली है तो बॉल रिवर्स हो रही है, और उस टाइम पे अच्छी खासी आई थिंक स्टोक्स का वो पूरा स्पेल डिजर्व्ड अनदर विकेट बिकॉज ही वाज गेटिंग द रिवर्स स्विंग टू वर्क, और वहां मुझे लग रहा था कि शायद एक आधी बॉल टेल इन करती हुई आएगी शुभमन को और वो फिर से क्रॉस जाते हुए बोल्ड या एलबी हो सकते हैं, बट as you have already rightly mentioned, वो टेक्निकल एडजस्टमेंट इतना ब्यूटीफुल था बिकॉज ही वाज मीटिंग द बॉल लिटिल अर्ली, थोड़ा सा क्रीज में स्टक भी नहीं हो रहे थे, बट एट द सेम टाइम वो अपने बैट के नीचे बॉल को लेके आ रहे थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि हाँ कि उनका पैड आगे आ रहा है, वो फंस रहे हैं, वो सब चीजें नहीं हो रही थी। टेक्निकल एडजस्टमेंट भी था बट ट्राइंग टू बी लिटिल आउटसाइड द क्रीज, मीटिंग द बॉल अर्ली, और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो बिल्कुल भी उस पूरे स्पेल में ट्रबल हुए हैं, एक आधी बॉल पे भी नहीं ट्रबल हुए, तो ही लुक्ड वेरी सेरीन। इनफैक्ट थर्ड सेशन में एंड ऑफ द डे
थोड़ा सा ब्रेंडन कास ने फिर तंग किया था, वहां मुझे लगा था कि थोड़ा स्विच ऑफ भी हो गए थे कि हाँ अब ऑब्वियसली आप कैप्टन कर रहे हो फर्स्ट टाइम, आप खुद 100+ पे खेल रहे हो और आप एस ऑलमोस्ट 350 फॉर 3 पे हो, तो वो लास्ट 3-4 ओवर जब सेकंड न्यू बॉल आई वहां मुझे लगा कि मे बी शुभमन गिल थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन लूज करने लगे थे, बिकॉज सर्टेन टाइम्स यू गो इनटू दोस ड्रीमी वर्ल्ड्स आल्सो, दोस पैरेलल थॉट्स आल्सो एंटर योर सिस्टम कि यार ऐसा दिन तो मैंने सोचा ही नहीं था। These guys are not used to playing इतने लंबे इनिंग्स यार, हाँ मतलब आप सिंपल है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ आवर व्यूअर्स मेडिटेट, आई मेडिटेट अ लिटिल बिट। तो शुरू में आप 1 मिनट से शुरू करते हो टू गेट टू कि आधे घंटे का सेशन लगाना है, इट टेक्स ब्लडी इयर्स मैन। तो अब मेरे को लगता है कि अगर इन लोगों को भी 2-3 घंटे की आदत है कि लग के खेलेंगे 4-5, उस दिन राहुल का मैं देख रहा था 50 ओवर टाइप खेला है वो सेकंड इनिंग्स में। हाँ तो मतलब आप जनरली खेलते हो 20 बॉल या 40 बॉल और फिर एकदम से आपको 300 बॉल खेलना है, तो मतलब जस्ट यू कांट डू इट। लाइक आप ट्रेडमिल पे 10 मिनट दौड़ते हैं और 1 घंटा दौड़ते हैं, उसमें फर्क होता है। तो आई थिंक फर्क शुभमन होता का है। वही है कि शाम तक, आई थिंक इवन जायसवाल का भी जो आप शॉट देखो, स्टोक्स का अच्छा बॉल था लेकिन उसने ऐसा मारा था कि जैसे वो बॉम्बे के मैट क्रिकेट पे खेल रहा है कि सीधी हाँ आएगी और थाड़ मार दूंगा। मतलब वो हाँ क्या, ठीक है, यू डिफॉल्ट टू योर बेसिक्स व्हेन यू आर टायर्ड, फाइन। जायसवाल का तो आई थिंक वो क्रैम्स आना शुरू, फिटनेस फ्लूइड्स, हाँ बिकॉज उनका आई हाँ थिंक जो अर्ली लाइफ न्यूट्रिशन इश्यूज हैं वो दिखते हैं या उनकी गेम में, कि वहां मतलब वो एक थोड़ा सा अराउंड 80-90 के आसपास ही आके उनके ये सेम चीज हमने वाइजैक में भी देखा था उनके साथ। फर्स्ट इनिंग्स में या तो उनको बाहर ही चले गए थे, उसके बाद वापस आए थे एंड काफी बार हो चुका है वेयर हिज फिटनेस गेट्स चैलेंज। एक तो ग्रिप हार्ड है उनका, ही रियली हाँ होल्ड्स द बैट वेरी हार्ड, तो वो भी है कि ड्रेन्स हिम बिग टाइम, और वो दिखता है कि बॉडी फ्लूइड्स एंड ऑल पे थोड़ा काम करने की but he जरूरत है। looks better. Like overall, I was watching the match with my girlfriend. She's like, "Oh, Jaiswal, he looks so different because initially, like he had risen out of a low middle class or a lower class हम्म। household in Mumbai. So, matlab clearly that nutrition कह लो या just taking care of yourself in many ways more than one. तो वो दिखता है that he's looking a bit bulkier. Like there's हाँ muscle, वो है। there's muscle on the bone. यस तो 6 फीट का मतलब तो है यार, 6 फुट का बंदा है ये भी। हाँ, शुभमन मतलब गिल, ऐसा नहीं। जायसवाल, ये सब 6-6 फुट के बंदे हैं, बैटर्स हैं। हाँ वेरी अन इंडियन लाइक आई वुड से, हमने कभी इतने लंबे बैटर्स को, केएल राहुल इज हाँ आल्सो टॉल, केएल इज आल्सो अराउंड 6 आई गेस। हाँ, actually, I'm trying to think, is there a diminutive batsman left in the team? Like Jinx था, उसके बाद या पूजी वूजी, अब कोई पंत है, मे बी शॉर्ट एंड स्टाउट। हाँ पंत है शॉर्टर का, मतलब अदरवाइज इवन जो साई है वो भी 6+ है। साई सुदर्शन, यस यस ही इज 6+। he doesn't look like that. Like he looks like अरे he उनके looks like pretty बिकॉज कम्स फ्रॉम अ स्पोर्ट्स compact. फैमिली, स्पोर्ट्स जीन्स है ना, दोनों पेरेंट्स तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं। I was heard in commentary that his parents live apart and all of that. Like someone in the US, someone in Australia, someone in India or something. But I didn't realize that they were sporting family. नहीं प्रिटी स्पोर्टिंग फैमिली, आई थिंक मदर तो शायद वॉलीबॉल खेले हैं स्टेट लेवल तक, और Lovely. फादर ने तो एशियन गेम्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिमनास्टिक्स में या एथलेटिक्स में किसी में। तो Good man. अगर मैं चेक भी करूं साई सुदर्शन की हाइट, तो ऑनलाइन स्टैट्स के हिसाब से ही इज 184 सेंटीमीटर्स। So he's a tad above 6, in fact. यस तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ये सारे ही बहुत लंबे लंबे से, साई किशोर तो इज लाइक 6'5", वो तो। हाँ, साई किशोर तो हाँ डेफिनेटली। तो आप सोचो इंडिया का मतलब अब जो 1 2 3 4 है, चारों 6 फुट ही है, मतलब ये तो कब देखा है इंडियन क्रिकेट में, पॉसिबल ही नहीं है। I तो think it would be an interesting analysis to see कि Cerelac का market share और height of Indian cricketers में क्या है, मतलब I think in बच्चों, sorry, and you know, shameless plug. और ये लगते नहीं है मैंने अपने बचपन में, आई हैव शेयर्ड इट मल्टीपल टाइम्स विद माय ऑडियंस आल्सो, मैंने नवजोत सिद्धू को 1-2 बार फील्डिंग प्रैक्टिस कराई, तो यूज्ड टू कम वेरी रेगुलरली टू। Sidhu is huge, man. Like वो 6'1" थे, 6'1" थे वो भी, but बट he's चौड़ा dude. वो ऐसे कॉलर ऐसे करके चलते थे ऐसे। Exactly. मैं कोई क्विज कंपटीशन में था and he was the MC. हाँ। तो मतलब तुम यार, वो मतलब बंदे में साइज है, मतलब ऐसे एक बार मैं एयरपोर्ट पे कभी जहीर खान से मिला था, जहीर खान भी ऐसे लैंकी सा लगता था, बट जहीर खान भी लगता है कि हाँ इसमें से निकलेगी। Zahir is also 6'1". Yeah, and then he's like छाती चौड़ी and all that, not just वो साई किशोर टाइप की पतले लंबे हैं, मतलब built up. Anyway, तो मतलब coming back to the match, like day 1 के end पे तो मतलब all expectations were surpassed. मतलब पागल ही हो गए थे कि
2 सेंचुरियन आ गए हैं, मतलब पागलपन। इट वाज क्योंकि ऑल ऑफ अस वेंट इनटू थिंकिंग कि यार इट्स गोना बी अनदर 150 ऑल आउट। मैं आपको व्हाट्सएप चैट दिखा सकता हूँ मेरे दोस्तों के साथ कि लोग 200 पे सट्टा लगा रहे हैं, 150 पे लगा रहे हैं, मतलब नहीं अब यार, तो। और मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट फिर भी था कि डे टू के स्टार्टिंग में लंच में, बिकॉज उस टाइम बॉल हिलती है, तो यहाँ और रिलेटिवली न्यू बॉल भी है, तो इंडिया कोलैप्स करेगी, यहाँ पे भी कोलैप्स करेगी। तो फर्स्ट आवर में भी विकेट नहीं गिरी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आई माई सन हैड अ मैच, तो आई वेंट आउट टू ड्रॉप हिम। तो जब मैं निकला हूँ घर पे, शुभमन गिल तब आउट हुए, जिसमें ड्राइव ही कर रहा था, मतलब जहां पे मुझे लगता है कि शायद गौतम गंभीर से इंस्ट्रक्शन आया कि यू शुड गो एग्रेसिव, एंड तब भी वो 430 पे जब 3 थे वहां उन्होंने मारना शुरू किया। मैं उसके बाद एक स्पोर्ट्स शॉप चला गया, उसके लिए मुझे वो साइड आर्म खरीदनी थी। देन योर मैसेज केम, बोथ द डेब्यूटेंट्स फेल्ड। आई वाज लाइक ये क्या हुआ, करुण नायर आउट भी हो गया। देन आई वेंट बैक बट एंड यू नो इट वाज फनी, मैंने तेरे को डेब्यूटेंट बोला एंड तू समझ गया कि वो डेब्यूटेंट है, बट करुण नायर टेक्निकली बाद में सोचा डेब्यूटेंट नहीं है, बट वो लग रहा था डेब्यूटेंट। वो अच्छा ट्रिपल खासा हंड्रेड मार मतलब चुका है भाई हाँ बंदा। एग्जैक्टली 300 बना चुका है, तो नो वन इन द टीम हैज डन इट। बट वो लगा, बट करुण नायर की बाद में बात करेंगे। मुझे तो आई एम सॉरी बट आई डिडंट रेट हिम। ओवरऑल मेरा बहुत ही दोनों डिस्मिसल ऑन द मतलब मेरे को मजा नहीं आया यार करुण नायर का। अब ये सोचो, उनका अगर डिसमिसल को हम एनालाइज करें तो स्ट्रोक्स की थोड़ी सी लेट स्विंग होती है। तो उन्होंने क्या देखा, इनिशियल लाइन ऑफ द बॉल देखी, फोर्थ स्टंप पे ये तो इजी चौका यार ड्राइव इनिशियल करके लाइन गए। फोर्थ थी। आई चैलेंज यू, आई थिंक बाहर से बहुत बाहर गई है, वो खेलने वाली बॉल ही नहीं थी दोस्त, और नहीं उसकी मैं लेंथ गंदी थी। हाँ मतलब फिर भी मैं कहूंगा कि चलो आप इनिशियल लाइन ऑफ द बॉल भी देखते तो आप फिर भी सोचते कि इसमें मारा जा सकता है। जब बॉल बाहर और जा रही है, यू शुड नॉट बी कमिटिंग टू दीज शॉट्स जब आप चौथी बॉल खेल रहे हो। मतलब दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट, जहां पे आपने अगर देखा कि इनिशियल लाइन ऑफ द बॉल के हिसाब से मे बी यू हैव मेड योर माइंड कि हाँ यार इसमें मैं मार दूंगा, वो क्लियरली लिखा कि एज इफ अ बैटर बैटिंग एट 200 वाला शॉट आ रहा है एंड कि प्लस लेंथ यार, मतलब इट वाज ऑन द अप। लाइक हाउ कैन यू मतलब प्ले एन ऑन द अप ड्राइव टू अ बॉल ऑन द 8th स्टंप? हम्म Malab, you should be kicking yourself, and I'm sure he would be. Like he's a professional, so I mean, what we're saying is not something that he hasn't heard. He must have. That is not like he would not like to play that shot again. बहुत ही ordinary shot था. And there was under no scoreboard pressure. The players above him had done well. Like he could have taken his time, dug in, and make the most of it. तो मुझे लगता है कि ये unforced error था. And I'm not a big fan of unforced errors. कि ठीक है अब जस्ट तो unforced errors are something you can work on. And उन्होंने second innings बहुत ही weird था। खैर उनका we'll come to it when we talk. हाँ कि उसमें आप ये सोचो, जब वो एरर के कारण इंडिया कोलैप्स कर गई उसके बाद, बिकॉज देन अदर इंस्ट्रक्शन केम इन फ्रॉम जीजी कि अब आप थोड़ा कंजर्वेटिवली खेलो, और इसको डीके ने कमेंट्री में काफी ज्यादा बैश भी किया था। बिकॉज मैंने हिंदुस्तान टाइम्स पे आर्टिकल पढ़ा कि जहां पे डीके ने कहा कि यार आप पंत जैसे बैटर को इतना कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। एंड देन आप कब लास्ट टाइम पंत को लीव करते हो एलबीडब्ल्यू होते हुए देखोगे? मतलब नो डाउट जॉश टॉन्ग की वो बॉल बहुत प्यारी थी, अब अंदर अंदर आई, बट यू हैड क्लटर्ड पंच हेड सो मच, उनका पूरा मैसअप हो चुका था उस बॉल को, अदरवाइज वो खेलते और वो उस बॉल पे लीव करने की कोशिश तो ना करते, लीव करते हुए एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं पंत, नो शॉट। हाँ वो मतलब इट्स गुड बॉल, इफ ही मिसरेड इट आउट हो सकते थे। हाँ बट यार जीजी का आई थिंक उस समय भी मैंने सोचा था कि जब ये हो रहा था बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही थी। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का गेम है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि ये 3 घंटे में खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो यू डोंट नीड टू चेंज टैक्टिक्स एवरी 5 मिनट्स। लाइक दिस नॉट अ 2020 गेम की हर 2 बॉल के बाद सभा बैठ रही है कि अब यॉर्कर डलेगा कि बाउंसर डलेगा। टेस्ट क्रिकेट इज अ प्लेस वेयर प्लेयर्स नीड टू फील कि वो अपने तरीके से व्हाट दे डिफाइन रिस्क फ्री क्रिकेट, वो कितना लंबा खेल सकते हैं। ठीक है, अब उसमें जीजी नहीं बोल सकते ऋषभ को, पर ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनको नेचुरल गेम खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट से बेटर कोई जगह नहीं बनी। लाइक मतलब टेस्ट क्रिकेट इज अ गेम फॉर अ बैट्समैन टू प्ले द नेचुरल गेम। लाइक मतलब आप सहवाग है तो स्कोर एट 120, अगर आप पूजी है स्कोर एट 30, दैट इज योर नेचुरल गेम। तो आई थिंक नेचुरल गेम से फकअप नहीं ज्यादा करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली योर डे 1-2 वेयर द मैच इज स्टिल टेकिंग इट्स कोर्स। अभी 3 इनिंग बचे हैं। आप मुझे बोलते ना कि 5th इनिंग्स में सॉरी 5th डे पे 2nd इनिंग में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, ठीक है यार, तब एकदम
बिजनेस एंड आ गए। अभी 1.5वां दिन है, 400 पे आपके 3-4 चल रहे हैं, तो मुझे भी लगा था। एंड पंत वैसे ही यार मुझे लगता है कि थोड़े इराटिक टाइप प्लेयर है, मतलब उनका दिमाग वैसे ही 100 जगह घूमता है। लाइक तो उस आदमी को आप क्लटर नहीं कर सकते। हाँ, शास्त्री जैसे बोलता है कि शास्त्री कीप सेइंग कि यू डोंट टॉक टू दिस गाय, लाइक लेट हिम गो। मतलब नहीं, शास्त्री इज इवन नॉट अ फूल। केएल से पूछा, केएल से जब थर्ड इनिंग्स थी उसमें केएल से पूछा कि जब पंत वो आड़े ताड़े शॉट खेल रहे थे तो आप यू वॉकड अप टू हिम, व्हाट डिड यू से? तो ही सेड आप पंत तो कुछ नहीं कह सकते, यू कैन नॉट क्लटर हिज हेड, आप बस उन्हें हाँ 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 स्माइल करके आ जाओ, यू कांट गिव हिम एन एडवाइस, अदरवाइज ही विल बी ऑल ओवर द प्लेस। बस ही इज अ वेरी यूनिक पर्सन, ही थिंक्स वेरी डिफरेंटली अबाउट द गेम, तो वो आप नहीं चाहोगे उन्हें क्लटर करना। एंड दैट इज ऋषभ पंत, he is blessed, sorry, Rishabh Pant is blessed that he has the talent that he can predetermine his way out of shit. यस Right? I mean, आपके मतलब नॉर्मल आदमी क्या होता है कि you have to react to ball, give the ball its merit. उसमें बंदे में टैलेंट है, अगर उसने सोच लिया है कि अगली 3 बॉल में एक छक्का मारना है, तो रिगार्डलेस ऑफ द बॉलर वो मार देगा उसमें वो। तो देयरफॉर ही इज प्लेइंग द गेम ऑन हिज टर्म्स। तो हमें कई बार लगता है ना कि अबे अभी क्यों आगे आ गया, ये क्यों लीव कर दिया। उसने सोच लिया है कि ये ओवर मेरे को शांति से खेलना है, एंड ही हैज द टैलेंट टू मेक इट हैपन। मोस्ट पीपल हैव टू रिएक्ट टू द बॉल, he thinks about it, मुझे ये करना है, and then he does it. So I think that's where his talent is right now saving him. नहीं, मुझे लगता है ना somehow ये ऑडेसिटी होनी जरूरी भी है, बिकॉज इफ वी गो बैक टू वर्ल्ड कप 2024, पाकिस्तान वाला मैच ऐसा था जहां पे पिच वाज जस्ट नॉट अलाउइंग यू टू डू एनीथिंग अनकन्वेंशनल। इंडिया वहां पे 6 रन से मैच जीता है, अगर आप देखोगे उन 6 रन में पाकिस्तान के 2 शॉट्स थे अनकन्वेंशनल, वो भी आके एंड में नसीम ने खेले थे, एक पैडल का मारा था उन्होंने चौका और एक और था। इंडिया ने टोटल 4 अनकन्वेंशनल शॉट्स खेले थे, एक उनमें से अक्षर से आया था, 3 वहां पे ऋषभ पंत से आए थे। तो इवन दो ही लुक्ड लिटिल अगली इन दैट इनिंग्स, सर्टन एरियल शॉट्स कुड हैव गॉन टू हैंड, बट वो जो एक्स्ट्रा ये कर पाते हैं ना, दैट द वे यू हैव सेड दैट ही कैन एक्चुअली प्रीएम्प्ट, ही कैन एक्चुअली प्रीमेडिटेट एंड स्टिल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट ऑन अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक ऑल्सो, ये बहुत यूनिक स्किल है, बहुत ज्यादा यूनिक स्किल है। मतलब अब ये जैसे एंडरसन को जब उन्होंने रिवर्स भी मारे, ओके द थिएटर ऑफ इट इज ग्रेट कि एंडरसन को, बट थिंक अबाउट इट यार, वो बॉलर क्वालिटी है, लाइक मतलब क्वालिटी है मतलब, एंड आप स्विंगिंग कंडीशन में मार रहे हो तो टैलेंट तो चाहिए मतलब। और उस बंदे ने he knows where to basically kind of bring this thing up, because the kind of consistency with which he's getting the test runs in difficult conditions, that clearly shows कि वो he knows what he's basically doing. And I think उनको वाइस कैप्टन का भी अच्छा मतलब he will do, I think he's one of those people I have gotten the impression जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भाएगी। हाँ, और उनको पसंद है। हाँ, उनसे पूछा था किसी रिपोर्ट में पोस्ट मैच में कि आपको कैसा लग रहा है सीनियर बैट्समैन की तरह टीम में आपको ट्रीट किया जा रहा है, तो इस्माइल से अच्छा लग रहा है बहुत फाइनली। तो ही इज एंड आई थिंक उनकी और शुभर्ट्स की दोस्ती तो है ही। आयुष की वो स्माइल देख के ना मुझे आईआईटी के हमारे मतलब वो टाइम्स याद आ गए। तो एवरी टाइम जब छुट्टी होती थी तो एक महफिल जमती थी जिसमें आयुष कुछ ना कुछ नया लेके आते थे, बहुत अमेजिंग स्टोरीज, मतलब क्लियरली रिमेम्बर्ड, मतलब पूरे बैच को आई थिंक दारू पीना तो शायद आयुष ने सिखाया था। नहीं यार, मैं छोड़ दिया, I have not had a drop of alcohol for like 4 years, like यार। But I clearly remember a lot of people, you gave them the power कि भैया ये भी जिंदगी होती है, because अरे I clearly remember एक बार हम आउटिंग के लिए गए थे और हमारे बैचमेट, are you 18 in your life, like you know once, तो मतलब I have no regrets। और तो वहां पे एक आई थिंक वो जीरो ग्रेविटी बियर कंपटीशन होता था आई थिंक इट स्टार्टेड विद कोक, जहां पे आयुष यूज्ड टू शो हिज टैलेंट कि भाई एक कोक की बोतल कितनी जल्दी खत्म की जा सकती है, तो ही सेड लाइक आई कांट गो बियॉन्ड द ग्रेविटी, तो उससे ज्यादा पास नहीं हो पाएगा। बट यू नो now people have figured out ways to go faster than gravity, maybe that is like a side podcast we can do on ways to beat gravity। yes, but anyway, so coming back to the match, first innings के बाद बस लास्ट चीज जो मुझे बोलनी थी कि पहला कोलैप्स मैंने इग्नोर कर दिया था, पता है, मुझे लगा चल ठीक है यार 3 सेंचुरी तो बन गई है, अब कितना शोर मचाना है। बट सिंस इट्स हैपेंड अगेन द सेकंड टाइम, नाउ आई एम टेकिंग यू द फर्स्ट कोलैप्स सीरियसली। आवर लोअर ऑर्डर इज रियली बैड, मतलब रियली 4 तो सिटिंग डक्स हैं, एंड मतलब तो कुछ करना पड़ेगा। अब
कल एटर्टन शार्दुल और ठाकुर का क्या हुआ है? शार्दुल ठाकुर के साथ क्या गड़बड़ हो जाती है? बिकॉज इफ ही शार्दुल ठाकुर डैशर ही है यार, मुझे कभी नहीं लगा कि वो ठीक है, वो फ्लैट ट्रैक बुली है, इंडिया में 100 बन जाएगा वो उसने देखो, इफ यू टॉक अबाउट ओवल 2021 डैशिंग तो देखिए, एंड एंड इवन 2023 में बीजीटी ऑस्ट्रेलिया, फाइनल्स, हाँ तो और इवन उससे पहले 2021 गाबा, सो लाइटनिंग कांट स्ट्राइक ट्वाइस, yeah, राइट? he's a dasher, bro. Like if you're telling me, I have never gotten the impression that he reads the ball and has a game plan. He's a stroke player. अब वो इंडियन कंडीशंस में क्या होता है कि मतलब 128-25 पे बॉल कर रहा है विद नो लैटरल मूवमेंट, तो उसमें आप मारते रहोगे फ्लैट ट्रैक बुली। पर पर यार आई मैंने हैव ना इवन रणजी उनके मैचेस भी देखे हैं जहां पे मतलब बॉल अच्छी खासी वानखेड़े में या कहीं पे वही वानखेड़े में बहुत अच्छी खासी लहराती है डे वन पे, वेयर लाइक मुंबई इज स्ट्रगलिंग फॉर 70 for 7 वहां की उन्होंने कोटिया के साथ या देश पांडे के साथ 100 मार दी। इस टाइप के पिछले 2 सालों में काफी इंस्टेंसेस हुए हैं हो वेयर सकता ही है हैज लाइक स्कोर्ड टफ रन्स। और मतलब एक और चीज है, रोहित शर्मा एडमायर्स हिज बैट स्पीड अ लॉट। रोहित शर्मा सेज दैट उस बंदे का बैट स्पीड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट बैट स्पीड्स इन द क्रिकेट है, जितना डिस्कस नहीं होता। तो वो मुझे लगता है वंस यू आर ब्लेस्ड विद दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू हैव एबिलिटी टू प्ले सम रियली ब्रेथ टेकिंग स्ट्रोक्स, वहां मुझे लगता है कई बार वो ओवरडू भी कर जाते हैं। अगर आप फर्स्ट इनिंग डिसमिसल देखोगे उनका, लंच से पहले की 3 बॉलें बची थी सिर्फ, यू वर जस्ट अवे। तो गेम अवेयरनेस नहीं है ना बैटिंग में, हाँ वो गेम बिल्कुल नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, मतलब मुझे लगता है स्किल है, जस्ट दैट ही बैक्स हिमसेल्फ वे टू मच। मतलब वही होता है ना, जैसे ऋषभ पंत करते हैं कि ही नोज हाउ टू लाइक काइंड ऑफ बैट हिमसेल्फ आउट ऑफ द ट्रबल, यार बट साल में 2 मैच खेलता है वो बंदा, हाउ कैन ही बैक हिमसेल्फ? लाइक दैट्स वेयर आई एम सरप्राइज्ड, लाइक वुडंट ही वांट टू बिकम, वो like if you started doing well either as a bowler or a batsman, देखो यार, बुमराह, सिराज एंड प्रसिद्ध तो वो वॉकिंग विकेट्स हैं, वो दोनों इनिंग्स में हुआ है। उसमें तो मतलब जॉश टोंग इज आल्सो नोन एज द मॉप, उन्हें मतलब इसलिए मॉपिंग अप टेल के लिए उनका मतलब माना जाता है, बिकॉज टॉल अच्छा बॉलर ऑलमोस्ट fast है। मतलब कह लो मॉने मॉकल टाइप वाली फील देते हैं, एंड हाँ ऑल्सो एबल टू रियली अटैक द स्टंप्स वेल एट सम गुड सीरियस पेस 140 प्लस। तो हाँ, मतलब 90 तो कर रहे थे। हाँ मतलब यहाँ पे आई थिंक एक मोमेंटम इंग्लैंड को मिला, बिकॉज वंस यू गो इन कि हाँ हम 550-600 पे टीम को लेके जाएंगे, वहां आप 470 पे चले जाते हैं, तो एक मोमेंटम मिला। स्टार्ट अच्छा हुआ इंडिया का, बिकॉज दैट वाज लिटरली अनप्लेएबल बॉल फ्रॉम बुमराह, मिडिल स्टंप पे पड़ के अगर बॉल बाहर स्ट्रेट हो रही है, उसमें आप सोचो ऋषभ पंत वाज रॉन्ग फुटेड, मतलब ही वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि वो बॉल डाउन द लेग जाएगी, और समहाउ दैट बॉल डिड लिटिल हार्म टू बुमराह ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगा फाइनल डे ही वाज सर्चिंग फॉर दैट बॉल। वो मैजिक बॉल क्रिएट करने के चक्कर में उन्होंने बहुत लेग के चौके खाए, जो बुमराह इतना कंट्रोल लूज करते ही नहीं है। मतलब आई फेल्ट especially in the second spell on day 5 he was searching for that same ball जिसमें उन्होंने first time क्रॉले को आउट किया था, कि पड़के बॉल स्ट्रेटन हुई and then क्रॉले had no answer to it, he had to play at it, और वो कुछ कर नहीं सकते थे considering। In fact Crawley तो Crawley was so committed to the line that he was trying to whip it, like वो he was not even trying to dab it to mid on, वो तो मतलब between mid on and mid wicket he was trying to whip it, तो वो हाँ, तो he was committed to the line very much आपको एंगल के साथ। हाँ एग्जैक्टली, तो ही वाज वेरी कमिटेड टू द लाइन, मतलब नॉट, तो वो तो हाँ यार, मतलब आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक डिलीवरी, बट वही जो इंडिया का एज ओल्ड प्रॉब्लम आ गया कि चलो एक एंड से अटैक हो रहा है, दूसरा एंड वाज रबिश राइट दैट डे, लाइक फर्स्ट इंडिया बॉलिंग, सो सेकंड इनिंग इंडिया बॉलिंग इनिंग्स, लाइक उनको ना सिराज ना कृष्ण प्रसिद्ध, एंड यार watching other attacks, इसकी साथ वाले लोगों का रोल बहुत क्लियर होता है, इस स्क्वायर में हिट करते रहना, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे मैंने देखा था कि सिराज इज ट्राइंग टू टेक अ बॉल एवरी विकेट एवरी बॉल, एंड उसके चलते उसका हाँ वो पूरी ही वाज लाइक कि मैं तो इसी स्पेल में खत्म कर दूंगा इंग्लैंड को, रिवर्स सॉरी वॉबल सीन भी, एंड आई एम लाइक डूड, एक साइड से अटैकिंग बॉलिंग हो रहा है, वी नो दे आर अटैकिंग बैट्समैन, अगर उनके 4-5 का स्ट्राइक रेट नहीं रहता तो उनको अनईजी होता है, तो तू होल्ड करना है यार। और उसके बाद जो कैचिंग ऑफ साइड कॉर्डन, मतलब हमारी जो जायसवाल तो नेगेटिव 150 फॉर द मैच है, डिस्पाइट स्कोरिंग 100। कंसर्न क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन एज अ पैटर्न नाउ इन मेलबर्न, आल्सो ही डिड दैट हियर आल्सो, एंड आई काइंड ऑफ वेंट
आउट ऑफ माई वे टू डिफेंड हिम इन मेलबर्न। मैंने मेलबर्न में बोला कि मेलबर्न स्लो पिच है, तो फील्डर्स स्टैंडिंग लिटिल अहेड, तो वो आपकी मसल मेमोरी को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। यू आर नॉट यूज टू स्टैंडिंग एट 14 यार्ड्स, आप 17 यार्ड के आसपास की आदत पड़ी होती है। इवन स्टीव स्मिथ काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड विद दैट इन लॉर्ड्स टेस्ट मैच वेयर ही हैड टू, अभी चैंपियंस लीग फाइनल में जब इंजर हुए हैं, हाँ, तो हाँ, मतलब वो ऑब्वियसली, बट what he did in Headingley has no explanation, to be honest. देखो एक रीजन है कि हेडिंगली में अगर हम बात करें तो एक जो बुमराह के टाइम पे, बुमराह आप डाउनहिल बॉल कर रहे थे। डाउनहिल में क्या होता है, जहां से बॉलर आ रहा है और जहां स्लिप खड़ी होती है, हेडिंगली में स्लिप ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 फुट नीचे होती है, इतना स्लोप है हेडिंगली में भी। तो उससे कारण सर्टन टाइम्स, आई वाज गिविंग दिस एग्जांपल टू पीपल इन डिस्कॉर्ड आल्सो यस्टरडे, कि जो मेरा घर का गार्डन है वहां पे वी हैव नेट्स, तो नेट्स ना प्लेटफॉर्म पे है, बिकॉज वो पार्किंग के लिए जगह बनाई थी उसके ऊपर है, तो जहां से हम बॉलिंग करते हैं वो 1 फुट नीचे है। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, व्हेनेवर वी यूज्ड टू प्ले, तो जो शॉट्स आते थे स्ट्रेट के, कैच वगैरह भी टेनिस बॉल से भी, वो जज ही नहीं होते थे किसी से, बिकॉज जब वो हाइट से नीचे डिप करता था तो इतनी स्पीड से आता था that everybody used to find it difficult to judge. So is it the reason why we saw so many drops? Because even Harry Brook was also having the same concern, और considering England को actually में उतने slip catches आए ही नहीं, otherwise शायद वो भी ज्यादा struggle करते हैं। आई थिंक कारण तो है, तो ऑब्वियसली द लैंडस्केप एट हेडिंगली इज अ प्रॉब्लम, लाइक, एंड लॉर्ड्स में इधर लेफ्ट टू राइट स्लोप है, इधर ऊपर से नीचे है। एक्सपीरियंस का हम बात कर सकते हैं कि मतलब नहीं करी यार। एंड आई थिंक इंग्लैंड में पर्सनली मैं स्लिप कैचिंग मतलब बहुत ही लो लेवल क्रिकेट पे करा है यार। बॉल का क्या होता है कि अगर एज लगने के बाद सीम ज्यादा बैठ गया, वो ऐसे से आती है, वॉबल बहुत करती है, एंड गली पे यूजुअली स्लाइस होता है बॉल, जो जायसवाल का पहला तो मतलब इट नेवर हिट्स द फेस ऑफ द बैट। तो वो तो एक रोटेटिंग बॉल अगर वो सीम बैठ गया ना, तो वो थोड़ा मतलब, एंड हम मतलब I don't know whether they've had enough practice of that, whether, like, he lost balance before, like, and the line of the ball changed. But I guess English conditions are tricky. So practice, yeah, because even with keepers also it becomes a hell while keeping, because I clearly remember 2018 में एक टेस्ट मैच था जहां पे ऋषभ पंत ने 40 बाई के रन दिए थे, because ball starts tailing in or tailing out just after leaving. यार वो सीम जब बैठ जाएगी एकदम, हवा हुआ आगे, मतलब you did a video. And Headingley was very windy also, you have to understand, because वो भी रहा है। और थोड़ा सा इवन स्टुअर्ट ब्रॉड इन कमेंट्री वाज शेयरिंग कि क्राउड जब यहाँ भर जाता है ना, somehow the visibility issues भी हैं, कि somehow it becomes a little difficult to sight the ball. But having said that, अगर जडेजा कैच ना छोड़ते ना तो मैं शायद डिस्कशन कर भी ना रहा होता, बिकॉज जडेजा ने छोड़ा विच वाज वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक, और वो स्विच्ड ऑन रहते हैं, ही वाज लिविड विद हिमसेल्फ, बिकॉज वो मतलब at that time high standards, very high standards. और फिर आई थिंक आप मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि सिराज मेड अ कमबैक इन द सेकंड स्पेल। उन्होंने थोड़ी पेशेंस दिखाई, जो रूट को पहले आउट 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 करते रहे, फिर वॉबल बॉल से अंदर भी लेके आए, एलबीडब्ल्यू भी मिला उनको, नो डाउट रिव्यू में वो ओवरटर्न हो गया डिसीजन, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल सेटअप। मतलब वो सेटअप मुझे 2016 का शामी का सेटअप था, जो रूट को सेम दिखाता है। जो रूट अब ब्यूटीफुल क्रिकेट इन्फो आर्टिकल भी उसके ऊपर, लाइक शामी हैड मेस्ड अप विद जो रूट्स हेड, और ये रहता है, दिस इज व्हाट इवन कमिंस आल्सो डू टू हिम एंड इवन हेजलवुड, दैट्स व्हाई उन दोनों ने 10 और 11 बार आउट किया हुआ है इनको। तो वो भी पहले बाहर 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 करके अंदर लेके आते हैं, जो रूट गेट्स caught at the crease, मतलब वो रहता है उनके साथ कंसर्न। ये एक वन बिग चिंक इन हिज आर्मरी है, मतलब आर्मर है बेसिकली, जहां पे ये एक वीकनेस दिखता है, और सिराज वाज डूइंग इट रियली वेल एट दैट टाइम। लिटिल अनलकी बचे, और उसके बाद ऑली पॉप का कैच भी छूटा, वो भी जायसवाल ने छोड़ा टू हिज राइट। आई थिंक इट वाज इवन मोर कैचेबल बिकॉज वो साइड ऑन नहीं था, बिल्कुल फ्रंट ऑन से आ रहा था सामने। तो उसके बाद आई थिंक एंड में जब लगा कि ये मैच अब थोड़ा फ्लैट हो गया, मे बी ड्रॉ भी हो सकता है, बुमराह प्रोड्यूस्ड अ मैजिक ऑन जस्ट द स्ट्रोक ऑफ डे एंड। पहले जो रूट, आई थिंक ही सिट्स इन द हेड ऑफ जो रूट, बिकॉज अब तो वो बॉल अदरवाइज आउट होने वाली थी नहीं, हल्का सा रिवर्स हुआ बाहर, हल्का सा, और वो सेटअप था, और जो रूट को शायद खेलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आप ऑलवेज बुमराह के साथ अंदर वाली बॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो कई बार इंस्टिंक्टिवली आप बाहर वाली बॉल को भी छेड़ देते हो। और उसके बाद बाहर वाली बॉल भी शुरू तो टेल इन करती है ना, तो वो और जो रूट के बारे में मैं कहूंगा कि वो देख, जो रूट की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इवन द बेस्ट बैट्समैन तेंदुलकर ले लो, लाइक इन माय ओपिनियन, ये बॉलर के पास ऑप्शन क्या है, वो 15 आउट स्विंगर डाल के एक इन स्विंगर इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, राइट? मतलब
एंड मेरे को छोटे होते लगता था कि यार ये मुझे पता है, तुझे पता है, सबको पता है, तो बैट्समैन को क्यों नहीं पता कि अच्छा अब ये 10 आउट दूंगा, दाग चुका, बिक चुका, रानी। द होल पॉइंट इज देन यूर इन द मोमेंट, आप ना काउंट कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग, यू आर रिएक्टिंग टू द बॉल। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये सेटअप, मतलब how can, when everyone in the world knows it's a setup, still why do people keep falling for it? Because you know your local mind takes over. आप मतलब the prefrontal cortex in your brain, like वहां blood flow जा रहा है, तो जो पीछे का दिमाग चल ही नहीं रहा है, तो आप वो सेटअप में जाते हो। इट्स ब्यूटीफुल। लाइक आप कहीं भी ये ट्राई करो कि लाइक यू कैन इजीली ट्रैप द माइंड। तो वो मुझे बहुत फनी लगता था छोटे थे कि यार मुझे पता है कि अभी इंस्विंग आनी है, तो इसको क्यों नहीं पता। एनीवे, तो बट ठीक है। लाइक हैरी ब्रूक तो यार मतलब हैरी ब्रूक लकी थे, आई वुड से। कितनी कैच की रही उनकी? 3। अरे एक स्टैट बताऊं उनके बारे में था, 26 में से 13। हाँ 26 से 13 बार ही हैज बीन ड्रॉप्ड wherever he has scored runs. तो ये ना मुझे लग रहा है वो मानस लाबुशान वाला उनका एरा चल रहा है, where मानस लाबुशान in I think good first 2-3 years of his international cricket he lived the charmed life. He had 9 lives per match. And then when he ran out of all that luck, he looks pretty ordinary. So मेरा ना जेरॉड किम्बर के साथ जब पॉडकास्ट था तो मैंने उनसे भी पूछा, तो कहते हैं like why it is difficult to write the book he has written now, the top 50 batters of the world. So he said like Manas was in my top 50 to begin with. When I started writing the book, by the time I finished the book, he's not even in my top 80. Okay, so this is how things change. Like certain batters who show glimpses, जैसे अब हैरी ब्रूक का भी मुझे ये लगता है, no doubt he's a very talented guy. He gives you that shades of Kevin Peterson also in between. वो दिखता है, but एटीट्यूड तो डेफिनेटली केपी टाइप ही है। हाँ, बट वो स्किल में मुझे लगता है कि अभी जितना इंग्लिश क्रिकेट ने उनको हाइप अप कर दिया, अभी वैसा होगा नहीं होगा। बिकॉज बुमराह ने उन्हें बहुत प्यारा सेटअप किया था, मतलब फिर एक बहुत अच्छी बाउंसर, वो नो बॉल आई थिंक पूरी रात तंग की मुझे, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि अगर वो चौथा निकल जाता इंडिया मैसिवली अहेड होता। फिर और रन कितने बच जाते यार, मतलब वी वुड हैव 150। प्रीव्यू में मैंने बात की थी कि दिस मैच इज गोइंग टू बी पंत वर्सेस ब्रुक, हूसोएवर इज बेसिकली गोइंग टू टेक द गेम फॉरवर्ड वो जीतेगी। चलो पंत की तो 100s आई, बट समहाउ इंडिया मतलब काइंड ऑफ हैव अनडन दैट थ्रू लॉट्स ऑफ ब्लंडर्स, बट वो दिखा। एंड फिर अगला दिन डे 3, वहां पे ऑली पॉप एक एवरेज शॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो बॉल आउट होने वाली थी नहीं प्रसिद्ध की, बट प्रसिद्ध के साथ थोड़ा क्या होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लेट रिलीज he certain times get extra bounce, तो इसलिए कई बार बहुत ऑर्डिनरी डिसमिसल्स लगते हैं, बट अगर आप एज अ बैटर देखो तो आपके लिए वो काफी बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होता है, दैट एक्स्ट्रा बाउंस आउट ऑफ नोवेयर ही गेट्स बिकॉज ऑफ दैट हाई आर्म एक्शन। थोड़ी जबरदस्त हाइट है, मतलब ही वेल, हाँ मतलब वो क्या नाम है, बिल्कुल सीधा है ना, ही इज like we were talking about, he's very very perpendicular। तो एक ना हमारे मुझे लेंथ नहीं पसंद आई थी फर्स्ट थिंग में। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। मैंने एक सक्ष करके है, ही प्लेज इन एनसीए, तो आई हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन विद हिम। सो ही इज राइट नाउ प्लेइंग डिवीजन 2, तो ही हैज ट्रेन्ड विद प्रसिद्ध आल्सो, इज बॉल टू ऑल दीस लेजेंड्स आल्सो। तो उसने ना मुझे सीरीज से पहले कह दिया था, कहता कि सर whatever you say, Prasad will not be a success in England. I said why? इसमें अपनी लेंस ही नहीं ढूंढ पाएगा, वो शॉर्ट ही करता रहेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो जब डे 3 खत्म हुआ तो ही मैसेज मी, सेड याद है सर आपको कुछ मैंने कहा था? मैंने कहा ऐसा क्यों है? कहते सर कर्नाटका क्रिकेट में क्या होता है ना, दे यूज ब्लैक सॉइल विकेट्स। आप चिन्ना स्वामी छोड़ दो जहां पे रेड सॉइल यूज होता है, अदरवाइज डोमेस्टिक में इनके पूरे ब्लैक सॉइल विकेट यूज होता है। वहां पे पेसर का काम होता है कि आपको सिर्फ न्यू बॉल पुरानी करके देनी है। तो जो लंबे कद के बॉलर होते हैं, जैसे प्रसिद्ध हैं, जावगल, श्रीनाथ है, चलो वो एक चीज कर लेते हैं, दे विल ऑलवेज पुशिंग द बॉल बैक कि हार्डलेंस करते एटलीस्ट हम बैटर को तंग कर पाएंगे। अगर आपको याद हो, जावगल, श्रीनाथ टुक 6-7 years in adjusting to this fuller length। वो साउथ अफ्रीका गए 2022, I think 92-93 में he was bowling short। 97 he was clocking more than Alan Donald at that time। मुझे याद है 97 माइल्स की बॉल मारी थी उन्होंने 97 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक ओडीआई में, और उस टाइम बेबी he was not able to find his length। 96 इंग्लैंड he was not able to find his length। I think Jawagal Srinath really became a very potent bowler जो आज के हिसाब से in the last 5-6 years of his career, like yes, और तो पेस नहीं थी, World Cup में I think he peaked, which was like the last
year or two of his career. His last year, मतलब that's it. He retired after that. वो भी retirement से लेके आए थे वापस. Even West Indies when he went in 2002, he looked a different beast altogether. मतलब he peaked when his pace was gone because he was able to find better lengths. because then you have to, right? I mean, then you're like, okay, I can't trouble people by hurrying them up. So now can I put it in awkward places? So I think अब क्या हो गया कि बैट्समैन डेफिनेटली बेटर हो गया. तो यू कांट हैव वन, यू नीड टू हैव बोथ पेस एंड कंट्रोल. एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि पेस ट्रैवल्स, और अगर आपके पास पेस नहीं है तो वो तो मतलब, तो आई थिंक या प्रसिद्ध कृष्णा, यार बट मुझे ऐसा लगता है कि वी वर वांटिंग टू डिस्कस दिस, राइट, कि ओके द एनालिसिस विल टेल यू कि टू हिट द टॉप ऑफ ऑफ फॉर दिस बैट्समैन ब्ला 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 आपको 5.5 मीटर पे डालना है, 6 मीटर पे डालना है. बट ये लोग जब प्रैक्टिस करते हैं कि एक लेंथ डालना थोड़ा प्रैक्टिस करते होंगे, ये करते होंगे कि हम यहाँ रुमाल रखा है यहाँ डाल, अब रुमाल यहाँ रखा है. नहीं नहीं यार, ऐसा जनरली दिस इज व्हाट हमारा परसेप्शन ऐसा होता है. चक्कर क्या है, अगर आपने पूरा का पूरा आईपीएल देखा हो, he remained around 7-8 meter lengths only. मतलब वो हार्ड लेंथ ही करते रहते हैं. somehow it worked for him in that. तो वो करेक्शन हुआ ही नहीं होता. सर्टन बॉलर्स, इवन जैसे एंडी कैटिक का भी नासिर हुसैन बात कर रहे थे कि व्हेन दे ट्राई टू गो 4-5 meters, और तो उनकी ना वो बड़ी फ्लोटी सी बॉल फ्लोटी सी निकलती है. हाँ. वो इवन एम्ब्रोज यूज्ड टू स्ट्रगल विद दैट. एम्ब्रोज हैड रियल ट्रबल फाइंडिंग दीज लेंथ्स. ऑस्ट्रेलिया जब वो गए थे 92-93, तो he was beating the bat like anything. Then he adjusted by 1 foot and things changed drastically. But अब वो एम्ब्रोज हैं यार, एम्ब्रोज मैकग्राथ अलग लेवल के, उनके तो एआई दिमाग में बैठा हुआ था. विद प्रसिद्ध इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. somehow मुझे लगता है फॉर हिम टू बी लिटिल फुलर, देन हिज पेस हैज टू गो अप. फिर वो जैसे लास्ट डे जो उन्होंने किया, जो लास्ट डे उन्होंने 2 विकेट्स निकाली, फिर वहां उनकी पेस भी 140 प्लस चले जाती है. अदरवाइज उनकी वो बॉल फ्लोटी सी आती है एंड इट सिट्स इनटू द पिच रियली वेल. वहां पे आई थिंक स्टोक्स को बहुत अच्छा सेटअप किया सिराज ने, फिर से अच्छी बॉल. और वहां पे स्टूअर्ट ब्रॉड कह रहे थे कि पूरे दिन मैंने देखा कि सिराज वॉबल कर रहे हैं, और वो पहली बॉल सीम अप थी, मतलब जहां पे मतलब सीम मतलब होल्ड करी बॉल ने और फिर पढ़ के बाहर निकली. शाइन वाज आल्सो, आई थिंक हमने चैट पे भी बोला था कि 2 या 4 ओवर का उसने स्पेल चैनल में सीम अप डाला और उसमें विकेट निकाल दी. तो व्हाट डज दैट टीच यू मैन, कि मतलब पेशेंस रखो. अगर आपका बॉल पर विकेट 4 ओवर में एक बॉल निकली, यू कांट रन थ्रू द टीम इन 3 overs. तो सिराज को थोड़ा ये दिमाग में, बिकॉज सिराज इफ ही प्लेज मेजॉरिटी ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द सीरीज, he has to be more patient and more controlled. Yes. मतलब he cannot look for a wicket every ball. स्किल का कोई कंसर्न नहीं है यार, स्किल है उस बंदे के पास, बहुत सारे स्किल्स हैं उसके पास. जस्ट दैट ही, मेरे को लगता है वो जो साउथ अफ्रीका में सेकंड टेस्ट मैच में ही रैन थ्रू साउथ अफ्रीका, आई थिंक 55 पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई थी. दैट स्पेल काइंड ऑफ गॉट इनटू हिज हेड, बिकॉज आफ्टर दैट ही हैज नॉट लुक्ड द सेम टेस्ट बॉलर. बिकॉज इन बीजीटी आल्सो ही वाज लुकिंग फॉर ऑल दोस मैजिक बॉल्स ऑलमोस्ट एवरी स्पेल, और वो एवरी ओवर आई वुड से मतलब दिखा था कि ही इज बॉलिंग way too many wicket taking balls, like potential wicket taking balls, and he's all over the place. वो मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन टेस्ट has messed up him. वो ना कुछ लोगों के पास ये माइडस टच होता है. जैसे बुमराह तो टैलेंटेड है, स्टोक मैं मानता हूँ इतने टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उनकी बॉल्स देखो आप, विकेट टेकिंग होती हैं. मतलब बोरिंग बॉल नहीं डालते, वो चौका खाएंगे या कुछ करने वाला बॉल करेंगे, लेकिन वो आप कर सकते हो अगर आप 5 ओवर डाल रहे हो इनिंग्स में. स्टोक्स की एक अच्छी खासियत क्या है, स्टोक्स की ये बहुत तेज है, मतलब ही गेट्स दैट एक्स्ट्रा बाउंस आउट ऑफ नोवेयर. ही गेम रीडिंग बहुत चाहिए उनको, वो छोटे छोटे नुएंसेस पकड़ने आते हैं. मतलब ये टू बी ऑनेस्ट इज अ गॉड गिफ्ट आल्सो विद हिम, कि आप वो बैटर के छोटे छोटे क्यूज पकड़ लेते हो कि यार ये इस टाइम पे इसका पैर क्रॉस कर रहा है, हेड गिर रहा है, ये कर रहा है. ये छोटी छोटी चीजें उनको मिलती हैं. आई थिंक वहां फिर हैरी ब्रुक का कैच छूटा, वो काफी बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था. फिर जेमी स्मिथ खुले, फिर शॉर्ट बॉल प्लान पे आ गए, बिकॉज उस जेमी स्मिथ को पहली बार देखा मैं प्रॉपर्ली. मतलब डिसेंट बैट है यार, लाइक फॉर अ विकेट कीपर बैट, लाइक काफी डिसेंट बैट है. दोनों इनिंग्स में मुझे सॉलिड लगा. तो जस्ट वांटेड टू से अ प्लग फॉर हिम कि आई फर्स्ट प्रॉपर्ली आई हैव सीन हिम लाइव and I was impressed. Like he's a better bat than a lot of English. हाँ, फोक्स से बैटिंग के चक्कर में ऊपर चल रहा है. अदरवाइज तो कीपिंग वाइज तो फोक्स ही ज्यादा बेटर माने जाते हैं. वो प्रॉपर बैट है, प्रॉपर बैट है, no doubt about it. He kind of took that match at parity with that knock, no doubt. फिर प्रसिद्ध switch to that short ball tactic, वो फंसे सबसे पहले. मतलब जेमी स्मिथ आउट हुए, फिर हैरी ब्रुक आउट हुए उसी शॉर्ट बॉल पे, एंड थिंग वर्कड फॉर हिम इन अ लिटिल व्हाइल. और फिर जो लंच के बाद हुआ, मतलब आई थिंक लंच के बाद
एक स्पेल था जहां पे 15-16 ओवरों में इंडिया ने 120 रन खाए हैं, एंड दे वर लाइक, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो माइंडलेस था क्या नहीं था। मैंने ऐसा बेंगलुरु में भी देखा था जब यार उनको इंडिया, जल्दी थी उस समय, उनसे ना अगेन पेशेंस की कमी है। उनको था कि अब 6 हो गए हैं, 7 हो गए हैं, अब तो हमें खत्म करना है, खत्म अब करना वील है। जस्ट ब्लास्ट देम आउट, और वो अब आई एंड वो थिंक, इंग्लैंड के दे आर डिसेंट बैट्स यार, मतलब वोक्स हैज अ टेस्ट सेंचुरी, देन और उसके नीचे कौन है, कार्स हैज अ फर्स्ट खास तो क्लास, प्रॉपर बैटर है यार, अच्छा खासा फर्स्ट बैटर है। दीज आर द फर्स्ट क्लास सेंचुरी। देन जो टोंग है उसको भी बैट चलाना आता है, मतलब हाँ, टोंग की 15 से ऊपर की फर्स्ट क्लास एवरेज है। हाँ। तो बशीर था केवल एक जो रैंक नंबर 11 था, हम्म। बट तो यू कांट रन थ्रू इट ना, आपके पास क्लियर है मतलब। तो आई थिंक वो थोड़ी उस समय आपको क्या करना, आधा घंटा इनको फ्रस्ट्रेट करना है, वो अपने हम्म। आप विकेट देंगे। आई थिंक ओवर द मैच आप देखो, दैट वाज वन ऑफ इंडियाज, यू नो, अ ट्रिक वी मिस्ड वाज व्हेन विकेट्स वर हार्ड टू बी फाउंड, व्हाट वी डिड वाज वी वेंट एक्स्ट्रा अग्रेसिव कि हम यस, विकेट ढूंढेंगे, उसके चक्कर में हमने बहुत पिटे। बहुत पिटे, और फिर बैटिंग आई। नेक्स्ट टाइम आई थिंक हाँ, यस। शुभमन एंड जीजी वेट की यार, इस समय मैं 1 घंटा डेड कर दूं मैच को, हम्म। कि 15 ओवर जडेजा से एक लाइन पे लगा के करता रहता हूँ, 2 एन ओवर, 2 एन ओवर, 2 एन ओवर, जो कल कर रहा था यार जडेजा। शर्म पहले करा है जडेजा ने 4 ओवर की लेग स्टंप में रफ में डाल डाल के करवाओ यार, मैच के बीच में भी करवाओ। समटाइम्स यू बिल्कुल। जस्ट नीड टू गेट पास्ट अ फेज, लाइक व्हेन द ऑपोजिशन इज ऑन टॉप ऑफ यू, यू आर नॉट एबल टू ब्रेक इन। यस। आप मतलब यू कांट गो इन विद मोर आर्टिलरी एंड आई फेल्ट दैट दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया थ्रू द मैच। यस। वी डिडंट रियलाइज कि अब डिफेंसिव होना है, बिकॉज डिफेंस समटाइम्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक। उन्होंने किया है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखो तो अगर इंडिया की सेकंड इनिंग्स में जब पंत वाज गोइंग बॉन्कर्स, दे या वेंट डिफेंसिव, और दे ट्राई टू स्लो डाउन द पेस ऑफ द गेम। दैट इज वेयर आई फेल्ट कि करुण नायर एग्जैक्टली। ने फिर से इंडिया का एक वो जो एडवांटेज था वो काइंड ऑफ सीज करवा दिया। सेकेंड इनिंग्स में जायसवाल हैज अ प्रॉब्लम, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप वो बॉल अगर लीव करती है तो बैकफुट से पंच मारते हैं। इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट उनकी फ्रंट फुट की है, बैक एंड क्रॉस नहीं जाते, वो ज्यादा थोड़ा फ्रंट फुट ट्रिगर लेके आते हैं, एंड देन व्हेन ही हैज टू शिफ्ट हिज वेट टू द बैक फुट, तो कई बार मैंने देखा है कि वो प्रॉपर वेट ट्रांसफर होता नहीं है। ये नांदरबर्गर ने भी एक्सप्लॉइट किया था साउथ अफ्रीका में, ये इवन बोलैंड ने भी तंग किया था इनको ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ी हार्ड लेंस आती हैं। और इवन आईपीएल में हमने देखा है कि बहुत बारी हार्ड लेंस पे बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर वेट ट्रांसफर, जो इनका इनिशियल कमिटमेंट है वो थोड़ा फ्रंट फुट पे आता है। जनरली हमने देखा है कि वो बैक एंड क्रॉस जाता है। रोहित शर्मा का मैंने सिर्फ फ्रंट फुट पे आते देखा, बट देन ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द शॉर्ट बॉल। वो उनकी आई इतनी अच्छी है कि वो अपना वेट ट्रांसफर सब कुछ ही कर लेते हैं। अदरवाइज जायसवाल के लिए ये थोड़ा सा आई थिंक इस पे एक टेक्निकल ग्लिच है जहां पे शायद थोड़ी काम करने की जरूरत है। एंड देन साई लुक्ड बेटर, नो डाउट ही गॉट ड्रॉप्ड, डकेट ने आई थिंक उनका कैच छोड़ा था, बट स्टिल वो अच्छी पार्टनरशिप आई। 80 for 1 इंडिया वाज अगेन बॉसिंग। फिर से उनका जो लेग स्टंप ट्रैप है वो एक्सप्लॉइट किया स्टोक्स ने, उसे पिछली बॉल पे बाउंड्री आई थिंक रन आए थे, फील्ड चेंज की, फंसाया। डे 3 के एंड पे with 90 for 2 आई थिंक मैच इज इन परफेक्ट बैलेंस, बिकॉज यहाँ दिख रहा था इंडिया को 400 चाहिए, नो डाउट। मैंने लाइव पे बोला 300 कैन वर्क, मुझे था कि थोड़ा सा ऑडियंस को होप भी देते हैं, नहीं तो लोग दिल छोड़ना शुरू कर देंगे। मुझे लग रहा था इंडिया कोलैप्स करेगी, मेरे को था कि लंच जो 4th डे पे होगा बहुत टफ होगा, इंडिया माइट कोलैप्स। एंड द टाइम शुभमन गिल केम And अप, it's tough, yeah. Like I can count on my hands where we've done well in both innings of a test match. Like it's not easy, but it doesn't happen frequently. So this is, we have to admit as viewers that this is an extremely rare occasion कि दोनों टीम चारों इनिंग्स में अच्छा बैट करें। मतलब आपको पता है ये पिछले 76 ईयर्स में कभी नहीं हुआ कि जहां ये पे, रेयरली हैपेंस कि चारों इनिंग्स में लोग रन बना रहे हैं, ये बहुत हाँ, कम होता है। 350 से ऊपर तो 1949 में लास्ट टाइम हुआ है, और वो एरा कितना अलग एरा था यार। This is a rare test match. So I think when we do the summary, I think I just want to say that India should not walk out of this match saying ki hi, like the world is lost. Like something unique has beaten us, and it should, like, if we play like this in both in our innings, 8 out of 10 test matches we will win. हाँ बिल्कुल सही। और आई थिंक मतलब ऋषभ पंत और केएल राहुल का वो पार्टनरशिप ओवल 2018 की यादें। ऋषभ पंत आई थिंक गॉट आउट एट द राइट टाइम, ठीक है यार, ही हैड डन हिज जॉब। मुझे वहां लगा 10 ओवर भी पड़े थे
मतलब ही गॉट आउट एट लाइक 72.4 ओवर्स हुए, 71.4 ओवर्स, 8.2 ओवर्स, 50 बॉलें पड़ी थी बिफोर द सेकंड न्यू बॉल। उस टाइम पे करुण नायर का शेल में जाना मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग दिस ऑन लाइव आल्सो, लॉट ऑफ पीपल सेड कि सर वो इंस्ट्रक्शंस नहीं आई होंगी, नहीं तो अगर स्लो खेल रहे थे तो जीजी कोई ना कुछ बोल के भेजते कि तेज खेल, ये खेल, वो खेल। मुझे लग रहा है 7 और 8 ओवर के फेजेस में इंस्ट्रक्शंस आती भी नहीं है, और वो इंस्ट्रक्शन आई थी जब सेकेंड न्यू बॉल आई थी, उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस आई भी थी। तो वहां करुण नायर उस फेज में देयर वाज लाइक सम इजी रन्स टू बी हैड, और वहां पे उस पर्टिकुलर फेज में इंग्लैंड ने डोमिनेट किया हर बार। अब जब आपको पता भी सेकेंड न्यू बॉल नहीं आई है, आपके पास गुड 8 ओवर्स हैं, देयर वर इजी रन्स टू बी हैड, और वहां करुण नायर का ऑलमोस्ट न्यू बॉल से पहले 30 या 32 बॉलों में उनके 6 रन थे। मतलब वो मुझे बिल्कुल वो फेज मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज यू वर सो अहेड इन द गेम, यू हैड टू डिक्टेट द टर्म्स, और शुभमन गिल ने कहा है भी कि हम 430 का टारगेट देख रहे थे, तो आपको टाइम भी चाहिए था ऑपोजिशन को आउट करने के लिए, तो आप स्लो क्यों हुए वहां बिल्कुल समझ नहीं आया। एंड देन सेकंड न्यू बॉल केम इन, केएल वाज ऑफ स्ट्राइक फॉर स्लो क्यों है आपको पता, आई थिंक इस फेज में ही करुण नायर था ना। हाँ हाँ। So again, you are asking a batsman who is making comeback after 8 years, after public good cricket, give me one good chance. First innings, no gandhi shot. I think that's the worst person to be at the crease at that time for India. मे भी जडेजा आने चाहिए थे उस टाइम पे। हाँ, तो मतलब तुम देखो ना, हाँ एग्जैक्टली, जडेजा, मैंने तो शार्डी को भेजते यार, शार्डी को भेजो, तुम्हें टोंकर चाहिए, उसने नीचे भी 4 रन बनाने, अभी आके मार देगा, 2-4 लग गए। हाँ, बिल्कुल सही, उस टाइम पे करुण नायर बनते नहीं थे, सही बोल रहे हो। बनता है तो मतलब मैं सिटिंग विद गर्लफ्रेंड, आई वाज लाइक यार इस किसको भेज दिया, अब ये तो सेल्फिशगिरी करेगा। इट रिमाइंडेड मी ऑफ इंडिया इन द 90s, जहाँ पे 11 में से 8 लोग अपनी टीम में जगह के लिए खेल रहे होते थे। एग्जैक्टली राइट, कि मतलब कि एक तेंदुलकर, एक श्रीनाथ, एक कुंबले, इनकी जगह फिक्स्ड है, बाकी 8 लोग सिर्फ टीम में जगह के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैच के बाद हमारी बेइज्जती ना हो, बाकी टीम हार जाए। तो करुण नायर, मतलब अब उसके लिए, बंदे के लिए, टू थिंक अबाउट द लार्जर पिक्चर व्हेन हिज पर्सनल लाइफ, करियर, पैशन इज ऑन द लाइन, वो कहाँ कहेगा कि यार, बट मतलब आई डोंट थिंक एज मैनेजमेंट यू बी लाइक ओके, एंड इट्स नाइस टू हिम आल्सो ब्रो, उसको बोलो देख, दिस इज नॉट द इनिंग्स वी वांट टू जज यू ऑन, बिकॉज दिस इज अ हिट एंड मिस। ठीक है, तू कल जाके 80 भी बना सकता है और 0 भी बना सकता है। सो तेरे को पास करते हैं, जडेजा को भेजो, शार्दुल को भेजो, फिर उसके बाद करुण नायर को भेजो कि भाई जा 2020 खेला। बट उन्होंने कहा कि करुण नायर फिर अपनी जगह बना रहे हैं, वो टिप 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 कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। So I think it was more a management mistake than a Karun Nair mistake, because if I were in Karun Nair's shoes, I would have done the same thing. Exactly. मतलब I would have said कि यार, you know, like I need to get a solid inning. हेडिंगली अगर कुछ तंग करती है तो इट्स अ न्यू बॉल पिच, वी ऑल नो दैट, कि वहां थोड़ा सा वो जो पिच में थोड़े रिविट्स एंड ऑल है, दे सर्टेनली बिकम लाइव एंड थिंग्स चेंज। केएल आई थिंक वाज ऑफ स्ट्राइक, अदरवाइज वो बॉल आउट होने वाली थी नहीं जिसपे वो बोल्ड हुए, वो क्लियरली लगा था ही वाज ट्राइंग टू फोर्स द शॉट और इनसाइड एज और बोल्ड। एंड फिर करुण नायर, बिकॉज यू आर इन योर शेल, यू गॉट एन ओवर पिच बॉल, तुम्हें लगा चौका लिखा हुआ है इसके ऊपर, एंड बिकॉज वेट ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं होगा, आप रिएक्टिव शॉट खेल रहे हो बिकॉज यू आर नॉट इन दैट प्रोएक्टिव माइंडसेट, और फिर ऐसे ही होता है, कॉटन बॉल हो जाओगे या ऑन द अप कवर्स में आउट हो जाओगे। कल भी उसका आपने देखा, वो क्या ऑफ द मार्क शॉट वाज अ वेरी नर्वी रिवर्स स्वीप, राइट? आई मीन, तो अगेन, एंड राहुल की वही, अगेन राहुल का वही हुआ कि वो शेल में चले गए, उनको स्ट्राइक नहीं मिली, फिर अगेन एक बॉल को उन्होंने क्लोज रन बॉल को बॉटम हैंड से पुश करने की कोशिश की, और उसमें इनसाइड एज बॉटम हैंड जब अगेन स्ट्रांग होता है तो यू ड्रैग द बॉल ऑन ऑफन। एक्जेक्टली, और ये तो वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स ऑन दीस पिचेस जहां पे एक्स्ट्रा बाउंस है, वहां तो और ज्यादा। आई थिंक वो सेकंड कोलैप्स, आई थिंक दैट वाज अ ड्रॉप। आई थिंक कोलैप्स तो अलग था, कोलैप्स से पहले भी हमने, वी डिडंट डू आवरसेल्व्स जस्टिस इन टर्म्स ऑफ लाइक, यू नो, मोमेंटम दे दिया इंग्लैंड को, मतलब आई रिमेंबर बिलीव दे दिया कि वी कैन स्टिल मेक अ मैच आउट ऑफ इट, और लास्ट क्लूलेस लग रहे थे, हमारा प्लान क्या था उस समय, क्योंकि एक ओवर में एक रन आ रहा है, वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो लास्ट डे 350 रन्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट यू थॉट? यार मैं तो ऑनेस्टली शुरू जब हुआ था दिन, मैंने आई हैड अ बिजी डे सो आई डिडंट वॉच ऑल ऑफ इट, लाइक आई सॉ द फर्स्ट 7 ओवर्स, तो तब इंग्लैंड बड़ा कॉशियसली स्टार्ट करा था एंड इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी थी, तो मैं ड्रॉ के टुवर्ड्स जा रहा था। मुझे लग रहा था कि यार 10 विकेट तो निकलना मुश्किल है, देखो तो आई वाज नेवर वेरी कि इंडिया निकाल लेगा, बिकॉज इंडिया जब ये निकालता है वो सब कॉन्टिनेंट में यूजुअली निकालता है, और हमारे स्पिनर वो एक सेशन में 8 विकेट ले जाते हैं टाइप, वो डस्ट बॉल्स पे।
वो होता है। अगर आज कल इंडिया होता, कल मतलब ये दिल्ली में मैच हो रहा होता, तो मुझे पता था कि ये टी तक निपट जाएगा। हम्म बट इंग्लैंड में पिच सही है तो, बट मुझे इंग्लैंड इंग्लैंड की अप्रोच मुझे लगी कि यार ये भी पहला हारना नहीं चाहते। हम्म बिल्कुल तो सही। वो मुझे भी यही लगा कि फर्स्ट स्पेल ऑफ बुमराह और सिराज में उनकी भी इंटेंशन नहीं थी कि हमसे चेज हो पाएगा। और टू बी ऑनेस्ट दे नीडेड एन एक्सेप्शनल प्लेटफॉर्म। अगर ये ओपनिंग पार्टनरशिप 188 की जगह 88 आती तो इंग्लैंड जाता भी ना विक्ट्री के लिए। और मे बी वी माइट हैव, और वो शायद कोलैप्स भी ना होते और बिकॉज अगर जाता तो अच्छा था, बट उन्होंने क्या करा, आई थिंक तुम देखना कि जब आई थिंक दे स्टार्टेड रीचिंग द 4 runs an over mark around the 20th over. यस, Like they जब were, वो एक फेज में जब प्रसिद्ध और शार्दुल दोनों बॉल कर रहे हाँ थे, ऑलमोस्ट 8 ओवर में 50 रन एग्जैक्टली, खाए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चेंज पे, तो उसके बाद 4 an over was the required rate and they realized कि यार ये तो चेज गिवन हो द सकते हैं। सिचुएशन अगर हम रिस्क अवर्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो हम तो जीत रहे हैं। बिकॉज तो देन आफ्टर लंच आई थिंक इंडिया बिकेम डेस्परेट। दे अगेन जब वो अगला स्पेल आया एग्जैक्टली, लंच के बाद, मैंने फर्स्ट टाइम बुमराह को देखा है, ही वाज सर्चिंग फॉर विकेट्स। वो डिड बुमराह, इंग्लैंड प्ले a shot out of anger yesterday? No, they नो didn't need to, they दे didn't डिड need to। नॉट, दे हाँ, डिड नॉट एक्चुअली, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब दे डिड नॉट, मतलब या तो होते ना उनके ऊपर रन रेट प्रेशर होता, या टेल एंडर आ जाते, या टाइम कम हो रहा होता, या रन बहुत ज्यादा होते, कुछ था ही नहीं। दे जस्ट हैड टू स्ट्रोक तो देयर वे थ्रू द डे। only time I think they looked tentative was when that double wicket strike happened out of हाँ nowhere. ठीक है, वो क्योंकि वो हमेशा पता है 2 का 3 का 4 हो सकता है, तो दे हाँ, कुड बिकॉज आल्सो ट्रेड। वहां अगर एक स्टोक्स निकल जाते हैं, क्योंकि स्टोक्स वाज नर्वी बिकॉज 16 रिवर्स स्वीप्स 8 रन आए और उसमें उन्होंने फाइनली अपने विकेट भी दे दी जडेजा को। ही वाज रियली नर्वी एट दैट टाइम। आई हैव नॉट सीन स्टोक्स दिस टेंटेटिव इन दीज टाइप ऑफ मैचेस। तो क्लियरली ही नोज हिज कैप्टनसी इज ऑन द लाइन बिकॉज बैसबॉल बहुत हुआ है, पर रिजल्ट्स नहीं आए हैं। एंड वो दिख रहा था कि इवन ही वाज आल्सो इफी की यार ये मैच हार नहीं सकते यहाँ से अब। तो वहां मे बी वो बारिश ना आती तो इंडिया को एक मोमेंटम मिला हुआ था, तो थोड़ा सा शायद उस नहीं, नर्व। बारिश का आई डिसएग्री, मुझे लगा फायदा बारिश पहले बहुत पिट रहे थे यार, जो नहीं, दोपहर। जब 2-4 विकेट्स आउट होने के बाद बारिश आई। अच्छा हाँ, एक तब बारिश आई थी, उससे हाँ, पहले पिट रहे थे। हाँ नहीं पहले पिट रहे थे वहां तो 181 फॉर 0 पे तो बारिश नहीं हेल्प किया इंडिया को, नो डाउट अबाउट हाँ इट। पर जब एग्जैक्टली। 240 जब ये हाँ 253 तो फॉर 4 हो तब गया वी था। कुड हैव कंटिन्यूड या। हाँ, बिकॉज जब 102 रन चाहिए थे तब बारिश आ गई थी। वो मुझे लगता है कि वो फेज थोड़ा इंडिया के फेवर में जा सकता था। ऑब्वियसली कैचेस भी छूटे उसके बाद, एक दो बॉल लॉब हुई ऋषभ पंत के पास, केएल के पास, वो नहीं पकड़े, देवर लिटिल आई थिंक वो प्रोएक्टिविटी कम दिखी। स्लिप कॉर्डन में से भी निकली, लाइक मतलब एक दो गैप्स। हाँ ठीक है, Yes. मतलब ऑन Maybe अ वहां पे डिफरेंट डे। 90 runs with 5 wickets in hand. Jamie Spence looking little tentative against Jadeja to begin with. और वो जो रूट का एलबीडब्ल्यू मुझे समझ नहीं आया। आई जस्ट थॉट इट शुड हैव बीन अंपायर्स कॉल। मुझे समझ नहीं आया वो इतनी ऊपर विकेट की कैसे निकल गई। मुझे वो डीन एल्गर वाला इंसिडेंट याद आ गया था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां पे फिर कोहली ने जाके कहा था इट्स लाइक 11 वर्सेस द होल नेशन। वो वाली कहानी लगी मुझे। लगा समाउ कि दैट वाज अ टेक्निकल ब्लंडर। आई मतलब फ्रॉम अ नेकेड आई इट डिडंट लुक लाइक इट विल be going this above the stumps because it is just not making any sense. For me, it was at max umpire call. वो मुझे लग रहा था, तो मुझे नेकेड आई पे लगा इट्स अ प्लम एलबीडब्ल्यू। आई वाज लिटिल अमेज्ड, वही बात है, लिटिल। मतलब बट या लाइक यू कांट रियली डू मच विद हॉकाई, लाइक मतलब वो क्या है, हाँ जो है तो है। तो हाँ, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन टीम के हाथ में जो चीजें भी होती हैं तो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोस आई बिहाइंड द नो सीन्स। नो, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि मतलब प्रोडक्शन टीम ने मचाया है कल। लाइक नहीं 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 नहीं, नहीं यार, नहीं क्रिकेट इज मतलब वेरी क्रिकेट इज वो तो वेरी चलो क्लीन होगा गेम। एक 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 शायद एक फूड फॉर थॉट फॉर आवर ऑडियंस। नहीं, आई टोटली अरे एग्री। इतनी जेंटलमैन गेम है यार, मतलब वो क्या अलग बोला उसने कि ऋषभ पंत वाज फाइन फॉर बीइंग रूड। लाइक हु द फक केयर्स डूड, लाइक एनी स्पोर्ट इन द वर्ल्ड हु इज नॉट रूड। लाइक फुटबॉल में लाइक you don't talk to the refs without saying fuck first. So I don't know like why was he fine. But anyway, so I नहीं think ठीक है, दिस overall इज हाउ इट match इज। हारे, but I think India मतलब taking a step back, अभी 8 दिन है यार। I was expecting a 3-day wipeout, okay? मतलब as an Indian, तो अब ठीक है, one can say कि अगर expectation ही है यार, मतलब give the boys credit, 500 मारे हैं, 850 रन बना दिए। बॉलिंग में हमेशा पता था कि हमें इतना नहीं पता था कि बाकी इतने टूथलेस हैं, बट हमें पता था कि बुमराह एंड द रेस्ट है। एंड तो ठीक है, आई डोंट फाइनल डे थिंक, क्या लगा, फाइनल डे क्या लगा कि व्हाई बुमराह जस्ट कुड नॉट मेक द इम्पैक्ट ऑन डे 5? मतलब आई थिंक ही वाज कैरिंग अ निगल। मुझे भी ये लगा बिकॉज थोड़ा उनकी स्टिफ नेक भी थी। आई थिंक ही ओवर बोल्ड इन फर्स्ट इनिंग्स एंड वहां थोड़ा लगा एंड ही ही वाज वाज नॉट कैरिंग अ 100%। निगल, एंड आई थिंक मैनेजमेंट इमीडिएटली थॉट कि इसको आज घिसा के बाकी 4 टेस्ट
में रिस्क लेना है, या आज थोड़ा अगर हमें लगे कि जैसे जब वो ट्विन विकेट्स हुए थे कि कोई मोमेंट आए जब हमें बुमराह को घुसाना है, तो आई थिंक आप लास्ट सेशन में देख लो, नो बॉल के बाद भी जडेजा और कौन बॉलिंग कर रहे थे, तो मतलब वी हैड सेड कि यार हम बुमराह को के लायक ये रिस्क करने लायक अपॉर्चुनिटी। हाँ, उस टाइम पे तो मैच निकल गया था यार, वो 20 रन पे तो अब नहीं पहुंच रहे। इंग्लैंड हैड लाइक उनकी बहुत ही यार, ये ना वही चीज हो जाती है जब इंग्लैंड इंडिया आई है तो हमारी टेल ने इतना वैक किया, और बिकॉज वी नो दोस कंडीशंस रियली वेल। मतलब आप 2000 हमारे टेल एंडर भी स्पिन खेल लेते हैं, सब सब खेल लेते हैं। 2016 देख लो यार, जब इंग्लैंड आई है, मुझे याद है वानखेड़े टेस्ट मैच, दे स्कोर्ड 400 समथिंग ऑन अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, इट वाज नॉट एन इजी ट्रैक, एंड इंडिया वाज इन अ डाइसी सिचुएशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पे विराट एंड जयंत यादव दे बोथ स्कोर्ड। विराट ने डबल 100 मारा था, जयंत यादव ने बहुत प्यारा 100 मारा था, और इंडिया इनिंग्स डिफीट देके गई थी उस विकेट के ऊपर। तो सिमिलर थिंग हैपेंड देन इन चेन्नई, जहां पे करुण नायर का ट्रिपल 100 आया था। तो इंडिया हैज आल्सो डन दीज थिंग्स इन देयर होम टेस्ट मैचेस, सो इट्स अ मैसिव एडवांटेज व्हेन यू आर प्लेइंग इन योर होम कंडीशंस, बिकॉज you are so muscle trained for those grounds, you know how to handle things, you know how to win those moments. Ball का बहुत फर्क है, Indian players don't play with Duke, SG is very different from Duke, बहुत सारी चीजें हैं। Having said that, from a young team's perspective, I was not disappointed. I was pretty happy. That's why we had a very long Discord session yesterday, and I see some positives going forward. But with this bowling attack, अगर हम सोचेंगे कि हम ये इंग्लैंड सीरीज जीत रहे हैं, तो आई थिंक फिर तो बहुत मुश्किल। नहीं, देयर इज अ लॉट टू थिंक अबाउट। मतलब ऐसा, मतलब बहुत सही रहा, पॉजिटिव्स हैं, बट इफ आई सैट डाउन जीजी एंड द गैंग एंड सेड कि चलो बर्मिंघम नेक्स्ट, मुश्किल है। मतलब मुश्किल है, आप 800 रन बना के भी नहीं जीत पाए, तो आप कह रहे हो कि इधर मेरे को 1000 रन बनाने, मतलब 1200 रन बनाने, तो व्हाट इज द वे आउट ऑफ हियर? मतलब आसान नहीं है। लाइक इफ आई वर द थिंक टैंक, आई वुड बी स्क्रैचिंग, या मतलब समहाउ इन सम वेज दोज मैचेस वेयर यू फक अप, दोज आर टफ। तुम्हें पता है कि सबने गंदा खेला, एवरीवन हैड एन, द एंटायर 11 हैड 2 बैड इनिंग्स, बट नाउ इफ आई एम इन जीजी's कैंप, आई वुड बी लाइक कि यार बैट्समैन को तो क्या ही जाके बोलो कि ओके ठीक है, 4.5, मतलब वो कोलैप्स भी लोअर तो कोलैप्स नहीं करा है मेरा। लाइक वी नेवर लॉस्ट 2 विकेट्स इन सक्सेशन एक्सेप्ट फॉर साई इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो इट्स अ डिफिकल्ट वन। लाइक यू नो, मतलब कि क्या करेंगे। बॉलिंग के बारे में देखो आप, मोस्ट ऑफ द अटेंशन नीड्स टू बी ऑन बॉलिंग। ठीक है, फील्डिंग है, फील्डिंग हैपेंस ऑन द साइड, बट बुमराह को फिट रखना, बट बाकी बॉलर सिलेक्शन से लेके उनकी ट्रेनिंग, मतलब काफी काम है 6-8 दिन में। और आप सोचो कि आप पूरे 5 दिन एक आर्म रेसल बैटल हारे हो, दैट मींस यू हैव बीन एक्सपोज्ड ऑन द रिसोर्स फ्रंट, कि आप अगर इस बैटल में रिसोर्स वाइज ही इंग्लैंड से compete नहीं कर सकते हो। इट वाज नॉट लाइक एज यू सेड दैट एवरीबडी प्लेड poorly, you were completely rattled, you were blown away, then that didn't happen. So you fought on a placid surface, and resource you have been outgunned. मतलब वो clear, you हाँ, मतलब हाँ एग्जैक्टली। तो तुम पता है कि ग्रेट पॉइंट कि there is nothing left in the locker. हाँ, nothing left in the tank also. और आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग सोचो कि मतलब हमारे पास कोई ब्रह्मा, हेलो, with Gus Atkinson coming back and with Archer also showing interest around the corner, हाँ, तो with मतलब all I think with those, I think Gus Atkinson ही अपने आप में बहुत बड़ा प्लस हो जाते हैं, because he is a different beast. I think वो, but हाँ, having said that, आप किसी जगह लेके आओगे उनको, because Brendan Carr has looked good. He can give you runs at the I think that's a great problem to have, right? That you have a great fast bowler standing on the outside and you don't know who to take out. मतलब I wish India had that problem. हमारे पास तो खड़ा ही नहीं कोई बाहर की। इसके पास 11 टेस्ट मैच में 52 विकेट्स हैं, इंग्लैंड में 8 टेस्ट मैच में 40 विकेट है, ऐसा बॉलर बाहर बैठा है। हाँ, तो मतलब so let's actually brainstorm a little about India. मतलब I think we really need to fix bowling. Bowling में बाहर option क्या है? Like who do I feel tempted? Like can you name a single bowler who didn't play कि वो होता? अर्शदीप, देखो लगता है like how and where do you feel he would have been more effective? या देखो रीजन क्या है? Open question. I'm not biased either way. देखो एक तो रीजन क्या है, he is 6'3", तो which people don't realize that he is, even though he's a left armer, but he's very tall. He's the tallest Indian fast bowler right now. मतलब जो खेल रहा है एक्टिव में, मतलब वो सबसे लंबा है, वो प्रसिद्ध कृष्णा से भी लंबा है।
ठीक है ना वो बंदा, तो ही ब्रिंग्स इन दैट एक्स्ट्रा हाइट प्लस हिज एबिलिटी टू स्विंग द बॉल बोथ वेज, प्लस आई डोंट थिंक सो ही विल हैव दोस प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग दैट लेंथ जो हमने I think Prasidh के साथ देखा, because in ODIs also when he went to South Africa we saw that he has an ability. फ्लोटी और स्लो से नहीं लगता तेरे को अर्शदीप? किसमें? फ्लोटी और स्लो यार उसका ना शॉर्ट बॉल तो उसका सरप्राइज करता है लोगों को. मुझे उसका कंसर्न क्या है, जो मेरी मतलब आई हैव शेयर्ड इट मल्टीपल टाइम्स विद द ऑडियंस आल्सो. आई मेट अ न्यूट्रिशनिस्ट लास्ट September फॉर माय मदर. तो मतलब माय वाइफ हैज आल्सो डन कपल ऑफ पॉडकास्ट विद हिम. सो ही ट्रेन्स Ramandeep. So he's a nutrition of Ramandeep, Prab Simran in सबके. तो he has interacted with Arshdeep also. Ramandeep ही लेके आए थे. तो he said कि Arshdeep का concern is his resting heart rate. उनका resting heart rate बहुत ज्यादा है, इसलिए he cannot have those longer spells. तो इसलिए वो कई बार लगता है कि runs out of steam. For a lanky man, why does he have a resting? मतलब like I have a high resting heart rate because I'm overweight. But for an athlete, नहीं, but this is something he was working on last year की मैं बात कर रहा हूँ, and I think he has worked on that. तो अब मुझे लगता है यार शायद की चीजें डिफरेंट होंगी उनके एंड पे. वो मुझे लगता है मे बी he can be, I'm not saying कि he can be the magic wand, वो तो मुझे नहीं लगता, पर मुझे लगता है considering what we have seen especially in South Africa जो उन्होंने करके दिखाया है, वो मुझे लगता है कि that gives us little hope. एंड देन अंशुल कंबोज, बिकॉज उन्होंने तो इम्प्रेस भी किया था काफी ज्यादा. और आई वॉज टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल हु हैव एक्टिवली प्लेड विद हिम, तो दे से ही इज ऑलमोस्ट द नेक्स्ट शमी इन द मेकिंग. उस बंदे में उतनी एबिलिटी है दैट द कंट्रोल ही हैज, उनका सीम प्रेजेंटेशन बहुत कंसिस्टेंट रहता है, निपी है, मतलब ही इज दैट पोटेंशियल मोहम्मद शमी इन द मेकिंग. इतनी बात होती है उनकी. और बीजीटी में भी रोहित शर्मा वाउच्ड फॉर हिम. रोहित शर्मा वांटेड हिम इंस्टेड ऑफ हर्षद राणा. तो आई डोंट नो वेदर ही इज ऑन द सेम पेज विद गौतम गंभीर और नॉट, बट वो मुझे लगता है इज गोइंग टू बी अ बिग मिस. वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते थे, because Anshul Kamboj really troubled English batters in those two practice matches also. I like the look of him. Like honestly, both these guys, Kamboj and Arshdeep, I think if they were like a click faster, they would be like they're a bit slow to trouble international. Yeah, Arshdeep can crank it up. I have seen him. और Arshdeep नहीं, मैं Kamboj और उसकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है? Kamboj का भी यही है कि he can crank it up. मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास है नहीं है पेस. नहीं, आकाशदीप जो था. हाँ, आकाशदीप का मुझे लगता है कि आकाशदीप, मुझे उसकी लाइन लेंथ सही लगी थी. आकाशदीप प्लस ही इज अ बेटर न्यू बॉल बॉलर देन सिराज, जो मुझे लगता है, बिकॉज ही ट्रबल्ड इंग्लैंड बैटर्स इन रांची, जहां पे रांची में तो बिल्कुल भी हेल्प भी नहीं थी फास्ट बॉलर्स की. उन्होंने इकलौता मतलब एयर मूवमेंट के, अगर आपको 2024 सीरीज याद हो तो बुमराह ने कभी भी ओपनर्स को तंग नहीं किया था 2024 सीरीज में घर पे. बुमराह टुक ऑल द विकेट्स विद रिवर्स स्विंग इन दैट सीरीज. अपने सेकंड थर्ड स्पेल में उन्होंने तंग किया ज्यादा. वहां पे आकाशदीप वाज द ओनली फास्ट बॉलर इन द एंटायर सीरीज जिसने ओपनर्स को डिसमेंटल किया था. No, he did it just for one innings. So I liked his look. So honestly, like I just felt कि थोड़ा सा और मतलब 3-4-5 किलोमीटर और तेज हो तो क्या, मतलब what would be your lower order? मतलब I think we are sorted till Pant. I think we are agreed कि Pant तक तो जो टीम है वही plays as it is. या मेरे हिसाब से नंबर 6 पे ना, from a leadership group perspective also, from that X factor perspective also, अगर आपको नंबर 6 पे ही खिलाना है तो I don't think so Shreyas Iyer is a bad choice. Dude, Shreyas Iyer is 100% should have been in the squad. Because उस बंदे के पास एक तो he brings in that X factor. He is that, you can say वो मेडास टच भी है, वो कलर एटीट्यूड भी है, that he could. डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ. यार वो नंबर 6 पे ना इतना रिक्वायर्ड होगा नहीं, because England is going to dish out these flat tracks only. Because आप मुझे एक बात बताओ, if you are in England management, you know that this is a very toothless bowling attack. You can wear them out. Why would they give spicy tracks? Give them a spicy pitch, yeah. हाँ, आप इंडिया वाली गलती नहीं करोगे ना. इंडिया जो क्या करता है, अपने घर पे रैंक टर्नर्स दे देता है और एवरेज स्पिनर्स को भी अच्छे स्पिनर्स बना देता है. तो you don't need to do that. And we know कि बैसबॉल के चलते उनकी बैटिंग भी वनरेबल है अगेंस्ट गुड क्वालिटी बॉलिंग. तो वो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड
हम हारे इसलिए थे बिकॉज वी वर लाइक ओके स्पिन लेट्स डू स्पिन एंड दे वर लाइक ओके हाँ इतनी गंदी पिच तो तो वो हमारा कोई भी बॉलर स्पिन करा देगा. तो फ्लैटर डेक्स के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि श्रेयस अय्यर इज गोइंग टू गेट ट्रबल्ड बाय मूवमेंट एंड ऑल तो ही तो लगता है अभी इंडिया से कोई आएगा जाएगा. मुझे लगता है सीरीज तो जो वहां है उन्हीं में निकाल के देखो आएंगे. मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा सो आई हैव सर्टेन सोर्सेज इनसे आओ बात यार दिस इज द प्लेस फॉर गॉसिप. नहीं यहाँ पे नहीं डिस्कॉर्ड होता कर लेते हैं यार बिकॉज यहाँ थिंग्स कैन गो. मैंने देखा है लोग क्या करते हैं क्लिप काट के मतलब ऐसे 3-4 बार हो चुका है कि मुझे विराट कोहली हेटर भी बनाया है, रोहित शर्मा हेटर भी बनाया, ये भी बनाया वो भी बनाया. मतलब ट्विटर पे बहुत सारी रील्स ऐसे कट के वायरल हुई है, वो ऑडियंस से बाद में पता चलता है. तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दिस बट ही इज इन द डिस्कशन और वो फ्रॉम अ वेरी क्लोज सोर्स बता रहा हूँ कि ये बात पहले भी हुई थी कि अगर करुण नायर डजंट डू वेल देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि श्रेयस अय्यर शायद उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं. तो बिकॉज इंडिया उन्हें पोटेंशियल ऑल फॉर्मेटर देखती है अब इस टाइम पे. तो वहां पे तो देखती है तो यार व्हाट इज ही डूइंग सिटिंग इन इंडिया राइट नाउ. ही या देखो देयर इज अ इशू दैट ही हैज अ वेरी सीरियस बैक इशू. और दूसरी कहानी क्या है कि अगरकर इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. अगरकर sounds a very neutral guy, very simple guy. He's a very shrewd guy. मतलब पोल्टू नहीं लगता मुझे वो बहुत तगड़ा पॉल्टू है बंदा. उसने साल्वी को साल्वी आविष्कार साल्विया को याद हो उसको बहुत तरीके से पीसीए में एंटर करवाया है. एक दो लोग और भी हैं पारस महामरे एंड ऑल जिनको फिट कराया है. तो ही नेवर वांट्स टू गिव दैट परसेप्शन आल्सो दैट ही इज गोइंग टू बैक द मुंबई लॉबी. सो दिस push is going to come from GG only. So he basically wants to ride on the shoulders of GG without. श्रेयस अय्यर भी तो मुंबई लॉबी है. तभी तो नहीं चाहते ना वो कि अगरकर doesn't want to because अगरकर is here for a long haul. वो ये चाहते हैं कि now and he has struggled his way into BCCI top brass. तो वो वहां ये नहीं चाहते that I back somebody to the hilt and then I get kind of tagged in a certain way. मैं इसे किसी दिन let's discuss this topic on some other platform for some other day, but इसमें there's a very layered things about this. Okay. Agarkar I thought was a straightforward bloke man, but नहीं है अच्छा है नहीं not at all not at all. He is one shrewd guy. One देखो इंडिया में either you can reach. That's why they say never. Yeah. You can reach the top brass only in two cases. One, अगर आप हद के सिंपल आदमी हो दैट यू आर जस्ट अ पपेट, और आप बहुत श्रूड हो, वेरी स्मार्ट. जैसे एमएस इज वेरी स्मार्ट गाय. एमएस नोज हाउ टू मैनूवर थ्रू ऑल दोज थिंग्स. अदरवाइज 2011 की वो 8-0 डिबैकल के बाद चांसेस ही नहीं थे कि वो एज ए कैप्टन कहीं और रिटेन कर जाते. किसी दिन और डिस्कस करेंगे इन चीजों को. आई थिंक फॉर आज के टेस्ट मैच के रिव्यू को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. नहीं आई स्टिल हैव टू बिफोर वी वाइंड अप आई स्टिल गॉट योर आई नीड योर प्रेडिक्शन फॉर बॉटम हाफ फॉर एजबैस्टन. कौन होने चाहिए या होंगे आपके हिसाब से. मतलब दैट्स अ गुड थिंग. नंबर 6 तो यार अभी तो मुझे लगता है करुण नायर एकदम तो नहीं बाहर बैठने वाले. एक मैच तो शायद उन्हें और मिले. तो आई हैव माई ओपिनियंस. अभी 1-2 दिन में आप देखना बहुत सारे नैरेटिव्स बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे. कल मैं ट्विटर पे चेक कर रहा था ऑलरेडी श्रेयस वर्सेस करुण नायर आने लग गया था. पर हाँ एकदम से श्रेयस तो नहीं फ्लाई इन करेंगे एटलीस्ट फॉर द एजबैस्टन टेस्ट. तो 6 में वही मान के चल रहा हूँ. 7 जडेजा ही होंगे. 8 आई थिंक द कॉन्फिडेंस दिस टॉप ऑर्डर हैज नाउ गिवन टू जीजी. ही currently we're just playing 3 proper bowlers. Jadeja at best in England can do the hold up job, उससे ज्यादा नहीं. तो मे भी मुझे लग रहा है looking at the flatter deck in Edgbaston वहां पे कुलदीप यादव might get a look in. So number 8 for me is कुलदीप यादव. श्रेयस सिराज खेलेंगे, प्रसिद्ध खेलेंगे because उनको अब मौका मिल गया है. बुमराह मुझे नहीं लग रहा है इतनी जल्दी उनका टर्न अराउंड होगा because he was looking little stiff, was having little niggle also. तो he'll be pushed for Lords. और देन यहां पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप अर्शदीप को देखोगे आते हुए. So you think Bumrah is out, but तुम्हें नहीं लगता है? But I think he's best rested when there's तो हफ्ता है. So there's a पता नहीं यार मुझे नहीं लगता कि बुमराह को इतना जल्दी पुश करेंगे बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग एक थोड़ा सा इंटरनल डिस्कशन कर रहा हूँ मतलब फ्रॉम फिर से he is also little pissed with the current setup of Indian cricket. कैप्टनसी को लेके नहीं, he never wanted to be a captain. तो उन्होंने clarify किया. He is a very straightforward guy, very straightforward, very nice guy, no layers, nothing.
इंट्रोवर्ट है, बहुत बड़े इंट्रोवर्ट है, बट वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. He is just not happy with the way team has been run at the moment because उन्हें लगता है he is at the peak of his powers, he can build a bigger legacy and he loves Test cricket, he really loves Test cricket. तो he feels कि the way things were run earlier, जिस तरह से हमारा फास्ट बॉलिंग क्वार्टेट एंड ऑल सब चलता था, वो चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं. द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स में विद 8 तक बैटिंग खिलानी है, बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स जोड़ने हैं. दैट इज बिकॉज ऑन डे 2 के एंड पे ही हैड अ वेरी एनिमेटेड डिस्कशन विद गौतम गंभीर. We could see it through the screen, through the glass. Yes, and internally भी बता रहा हूँ that he is not happy, is not at all happy because he feels that he is ready to give his best, but if the results, because आप सोचो पिछले 9 टेस्ट मैच में हम 7 टेस्ट मैच हारे हैं. And give me specific things you think he is unhappy about. So okay, one is just because he just play that the makeup of the team is not good enough to win test matches. The impetus has just not been given to taking 20 wickets. So it's too much of pressure on him. He's just not getting the right support. So he feels कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पास में better plans नहीं थे. So overall the way things have been planned for these tours, he's just simply not happy with it. तो वो ओवरऑल लुक ऑफ टीम को लेके ही इज नॉट वेरी हैप्पी कि ये वो टीम नहीं है जो एक मतलब वो यार बॉलर की लेगेसी किससे बनती है. आई अंडरस्टैंड बट कर क्या सकते हैं, लाइक मतलब आई ऑलवेज गेट इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड. लाइक इफ यू आर प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे लगता है एटलीस्ट 3 नहीं तो 4 प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर्स तो खिलाओ. 3 के साथ नहीं यार देश अभी डूड है नहीं. कुलदीप है, कुलदीप क्यों नहीं? आप मुझे बात बताओ, हेडिंग में ऐड कुलदीप इंस्टेड ऑफ कुलदीप को हैरी ब्रूक इतने लंबे लंबे मारता. मैं बता रहा हूँ तेरे को, स्ट्रेट पिच पे कुलदीप की सीधी सीधी डॉबली बॉलें आती 85 पे, ना इधर टर्न करती ना उधर टर्न करती. आई ओके यू कुड बी राइट, आई होप यू आर राइट. अगले मैच में कुलदीप खेले और 10 for ले ले. देखो एक मैं बात बताता हूँ सिंपल. धर्मशाला मैच याद है? दैट वाज नॉट अ टर्निंग ट्रैक, दैट वाज नॉट अ टर्न, दैट वाज अ फ्लैट डेक. He made ball talk on that surface also. England has a mental block against wrist spinners. मेरे ना अभी टिम विगमोर से बात हुआ था. He is a historian and also a top reporter at Telegraph. So he's written a beautiful book. So I just discussed it with him. So he said left arm Chinaman is such a unique skill which has never been seen in the England cricket circles. So majority of the players don't even have that muscle memory to play against this kind of a bowler. और दूसरा, wrist spinners traditionally have done well against England. हमेशा. अब याशिर शाह ने आई थिंक जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने 10 विकेट हॉल निकाला था इंग्लैंड में. वॉन हैज ट्रेडिशनली ऑलवेज डन वेल हियर. तो मुश्ताक हो गए आपके इवन पाकिस्तान. आई पर्सनली थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ अ शॉट. मतलब बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो अंदर टीम में बैठे हैं उन्होंने मतलब बहुत इफेक्टिव थे. देखो व्हाट आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ दैट गाय बिकॉज मुझे लगता है वो आउट ऑफ नोवेयर कुलदीप यादव जस्ट लाइक बुमराह ही कैन क्रिएट दोज मैजिक मोमेंट्स व्हिच मतलब वो जानता है उन चीजों को. बिकॉज मैंने उनकी बॉलिंग इतनी क्लोजली स्टडी क्योंकि मैं खुद चाइनामैन रह चुका हूँ. नो आई कुड नॉट पुश इट टू अ सर्टेन लेवल आफ्टर दैट बिकॉज मुझे लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन शुरू करवाई थी. आई हैव a Chinaman at my home because my son is passionate about it. So we discuss a lot about Chinaman on a daily level. So he's a big fan of Kuldeep. So I've studied this guy a lot. I think उस बंदे में वो X factor है that he can produce things out of nowhere and he can make things work on a flatter deck also. मतलब उन्होंने सिडनी में पंजा खोला हुआ है, उन्होंने धर्मशाला के बिल्कुल फ्लैट डेक पे करके दिखाया हुआ है. तो वो चीजें हैं somehow. अगर आपको कोई भी वो कुछ और नहीं कर, बिकॉज शार्दुल ठाकुर एट बेस्ट हैज डन व्हाट ही कुड हैव. वो 2 विकेट्स जो उनकी आई डाउन द लेग साइड से आई, ओवर पिच बॉल पे ड्राइव करते आई, उससे ज्यादा हम शार्दुल ठाकुर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो ऐसे में आप 3 प्रॉपर बॉलर्स जिसमें यार मेरा तो मन है कि दोनों नायर और शार्दुल को ड्रॉप करके रेड्डी और यादव आ जाए. ठीक है, दैट मेक्स सेंस बिकॉज अगर आप एनकेआर और बॉलिंग स्ट्रांग हो जाएगी आपकी. 1.5 बॉलर आ गया, 1 बॉलर आपने आधा बॉलर ड्रॉप करा और आपको 1.5 बॉलर मिल रहा है. बिल्कुल सही. इवन बैटिंग में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आपने कुछ लूज किया. ये दैट्स अ क्वाइट अ गुड थिंग बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में से एनकेआर निकल ही गए थे. तो
obviously, and he can give you that impetus, that कार्डी जैसी बॉलिंग वो भी कर लेगा, 5-7 ओवर इधर से उधर। बिल्कुल सी, और वो फियरलेस क्रिकेट तो खेलेंगे ना यार वो। आपको जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हमेशा काउंटर अटैकिंग नॉक से आपको होपलेस सिचुएशन से रिवाइव करके दिखाया है। बेटर फील्डर, which I think we need. I think the team needs. So I अगर आपको यंग विकेट करना है, शार्दुल ठीक है, given his Ranji performances, but मुझे तो I want to see both Kuldeep because adds a different dimension, like you said. हाँ, मतलब नंबर 6 पे एनकेआर, नंबर 7 पे जडेजा, या नंबर 6 पे जडेजा, नंबर 7 पे एनकेआर, नंबर 8 पे कुलदीप, नंबर 9 पे कुलदीप भी is not a mug with the bat, he can defend. Yes, he has a first class 100 also. हाँ, और वो जूनियर क्रिकेट में प्रॉपर बैटर था। हाँ, exactly. So he started as a batter and then अगर उनको थोड़ा सा लीव करने का प्रैक्टिस कर ले वो, कि मतलब he did well last time selection. हाँ, and he's worked on his batting a lot यार, a lot. He really values his batting a lot. तो वो मुझे लगता है this could have been a better team. Let's see. अभी एजबास्टन का रिव्यू भी करेंगे। कह रहे हो कि प्रसिद्ध बुमराह एंड देन फिर बचा है कौन? यार मुझे लग रहा है कि सॉरी बुमराह नहीं, प्रसिद्ध मियां सिराज और अर्शदीप, क्योंकि यार एकदम होलसेल चेंजेस इंडिया करेगी नहीं। दे हैव नेवर डन दैट। आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू हैपन। और यार करुण नायर को एक और टेस्ट मैं नहीं देना चाहता, मतलब मेरे को बिल्कुल 2 अनफोर्स्ड एरर मैच में। यार एक और चीज भी है ना, एज इज आल्सो नॉट ऑन हिज साइड। मैंने भी क्यों करुण नायर को बैक नहीं किया, क्या कर लोगे, क्योंकि 33 है यार, एट बेस्ट ही कैन प्ले फॉर मे बी कपल ऑफ मोर इयर्स। तो वो भी नहीं है कि हाँ कि ही हैज अ लॉन्ग करियर इन फ्रंट ऑफ हिम, दैट इज समबडी लाइक नीतीश कुमार रेड्डी हु कैन गिव यू गुड सॉलिड 15 years of international cricket also. So that gives more sense to back a youngster where a senior pro was given the best opportunity. He entered at 2 brilliant points, 430 for 3, 287 exactly, for 4. मतलब दोनों टाइम पे ही you want this guy walking at 15 for 3? Yes, exactly. मतलब I don't think so. मतलब फट लेगी उसकी, he'll shit his pants. हाँ, so I think let's see. I want him out and I want शार्दुल. You have to lift your weight in the team, man. मतलब तुम 5 दिन में तुमने 15 मिनट का काम करा, मतलब तू सोचना, मतलब ऑफिस में भी हम लोग डेड वेट कौन रखता है टीम में यार। नहीं यार, टोटली एग्री। तो देखते हैं एक बार। आई थिंक ऑलरेडी अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट फॉर द ऑडियंस, और मुझे एक बार आपके साथ बाकी चीजें भी करनी है, द टॉपिक्स दैट यू हैड शेयर्ड। तो एक बार मुझे था कि लेट्स लाइक ब्रेक द आइस विद दिस सेशन and then we can record another one where we can discuss. I thoroughly enjoyed it, and bring on more. Like, I'm very happy to speak my heart out on one of my favorite topics in the world with my friend. मतलब this is great, man. Definitely यार, and मैं कोशिश करता हूँ आज ही एडिट करके डलवाते हैं because it will be more relevant for today, and thanks a lot again.